हम सभी मोहनीय कर्म खत्म कर चुके हैं। जो चौथा नंबर का कर्म था हमारा, मोहनीय कर्म खत्म कर चुके हैं। आज हम एक नया, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए उसके अंतर्गत। नहीं है तो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट कर्म, न्यू कर्म। ठीक है। आज हम जिस कर्म के बारे में सीखने जा रहे हैं ना, उसका नाम है अंतराय कर्म। ये 8वां नंबर का कर्म है। आप देखोगे ना, मैंने आपको पहला नंबर का कर्म सिखाया, मैंने दूसरा नंबर का कर्म सिखाया, फिर मैंने आपको तीसरा नंबर का कर्म नहीं सिखाया। मतलब जो थर्ड नंबर का जो कर्म है ना, वो मैंने पेंडिंग रख दिया कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। डायरेक्टली मैंने चौथे नंबर का पढ़ाया आपको जानबूझ के। चौथा के बाद पढ़ाने के बाद मैंने आपको फिफ्थ सिक्स सेवंथ भी नहीं पढ़ाया। डायरेक्टली मैं 8वें कर्म, जो कर्म का नंबर 8वां कर्म है जिसका नाम है अंतराय कर्म, वो पढ़ा रही हूँ। ठीक है। सो इसका क्या लॉजिक है, मैं कभी ना कभी आपको बताऊंगी कि आपको जब तक सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तब आपको ये भी समझ में आएगा क्यों मैं एक साथ सारे कर्म, इस तरह से मैं जंपिंग करके कर्म करवा रही हूँ। आज का कर्म का नाम है अंतराय कर्म। ठीक है। सो अंतराय कर्म के बारे में जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन है। जिसके उदय से, मतलब यदि ये कर्म जो है ना, ये पाप का कर्म है। अंतराय कर्म का नाम अंतराय कर्म है और ये पाप प्रकृति है, सिर्फ पाप प्रकृति। तो इसका जब उदय होता है, यानी पाप का उदय होता होने से जीव की दान लाभ आदि, दान लाभ आदि मतलब दान लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, राइट, की इच्छा पूर्ति तथा शक्ति में बाधा उत्पन्न होती है, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। ठीक है। नहीं भी समझ में आएगा, ये थोड़ा सा कर्म डिफिकल्ट है समझना। ये कर्म डिफिकल्ट भी है और इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी तो हमको मोहनीय कर्म से ज्यादा इसकी टेंशन हो जाती है इस कर्म की। ये इतना ज्यादा सॉलिडली मतलब भयंकर है और तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मोहनीय कर्म दिखता नहीं है, पर ये तो दिखता है फिर भी आप काम नहीं करते हो। तो अंतराय कर्म को हम बहुत सारी लेयर्स में सीखेंगे, बहुत सारे एंगल से सीखेंगे। ठीक है। सो मैं पहले जेनरिक तरीके से सिखा रही हूँ, साथ साथ में मैं उसको अलग अलग अनेकांतवाद से भी मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। समझ नहीं आए उसी वक्त आप मुझसे सवाल कर सकते हो, पर वो कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लास नहीं है ये, इंफॉर्मेशन क्लास है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप किसी भी उपाश्रय में जाओ, कहीं भी जाके आप सीखोगे तो आपको ये टॉपिक व्यवहार नए से सिखाया जाएगा। मैं इसको निश्चय नए से भी सिखाऊंगी, मैं इसको 3 4 और एंगल से भी सिखाऊंगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है। देखिए, है ये पाप का कर्म। सो दान अंतराय भी एक, दान अंतराय की 5 उत्तर प्रकृति हैं। ठीक है। सो दान अंतराय 5 तरीके से उदय में आता है और 5 तरीके से भोगा जाता है। ठीक है। सो वो उत्तर प्रकृति कौन सी है? पहली है दान अंतराय। दान अंतराय के अंदर मैंने लिखा है उदय कैसे भोगा जाता है, मतलब यदि दान अंतराय कर्म का मेरा उदय में हुआ होएगा तो मैं उसको कैसे फील करूंगी, मेरी क्या अनुभूति होगी मेरे को। तो आंसर है, वस्तु होते हुए भी, योग्य पात्र होते हुए भी, दान महत्व जानते हुए भी मैं दान नहीं दे सकती हूं यदि। ठीक है। यानी सारे पैरामीटर्स हैं मेरे दान देने के, पर मैं फिर भी दान नहीं दे सकती हूं। क्यों? क्योंकि अंतराय कर्म क्या बोलता है आके, सॉरी मैं तुमको दान नहीं देने दूंगा। क्या बोलता है अंतराय कर्म? मेरे को स्टॉप कर देता है दान देने से। ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है समझने में? मैं दान नहीं दे पाती हूं। ठीक है। नेक्स्ट ये है बंध का कारण। ये कर्म मैंने कैसे बांधती हूं? जब मैं दान देने में रुकावट डालती हूं तो मैं दान अंतराय कर्म का बंध करती हूं। ठीक है। अभी इस पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आप लोगों को ये टॉपिक समझाती हूँ। ठीक है। आपने कभी ये वर्ड सुने हैं कि मारासा मेरे घर आए गोचरी के लिए, पर मैंने गलती से लाइट चला दी, घर असुचता हो गया, मारासा तो ऐसे ही चले गए। बड़े दुखी होते हैं, राइट। और जिसने लाइट चला दी होती है ना गलती से, बेटा उसकी तो शामती आ गई, राइट। हम उसको इंसल्ट किए, बच्चे हो चाहे मेड हो, जीना हराम कर देते हैं और पूरा दिन हमारा रोते पिलकते रहते हैं। हम लोग क्या पिलकते रहते हैं? क्या? मारा सा आए, गोची लिए बगैर चले गए, ये सब हम कर हरकतें होती हैं, कई बार देखा हुआ है आपने अपने साथ, राइट। मारा सा रिफ्यूजेस टू टेक फूड। क्यों? घर बहुत कारणों से असूझता हो जाता है,
साधु को प्रॉब्लम आती है उन घरों में से खाना लेने की जिनके घर असूचते हो जाते हैं, मतलब उनकी वजह से तुमने जीव हिंसा की, ठीक है, सो वो चले जाएंगे आपके घर से। सो बेसिकली क्या हुआ, आपके पास मौका मिला था आपको किसी को खाना देने का, ठीक है, अंतराय कर्म आया, उदय में आया, मेरे अंतराय कर्म उदय में आए, और अंतराय कर्म क्या बोलते हैं, सॉरी मैं तेरे को दान नहीं देने दूंगा। और वो कोई भी कारण हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, किसी कोई लाइट जला देता है, कोई कुछ कर देता है, कभी कोई कुछ करता है, बहुत कुछ चीजें हो सकती है, राइट। एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है, अंतराय कर्म रोक देगा, वो कैसे रोकेगा, इज नॉट इन आवर हैंड, वो रोक देगा और मारा सा बिना लिए चले जाएंगे, ठीक है। सो दान अंतराय कर्म ऐसे ऑपरेट होता है, ठीक है। इसके दो तीन मैं स्टोरीज में से भी आपको बताऊंगी, जिससे आप आपके ये अक्षर बैठ जाएंगे आपके दिमाग में। चंदन बाला बैठी थी, जब उसको बाकले दिए गए थे, उसके सेठ ने बोला था जब वो कि तुम ये खाओ, मैं अभी वो क्या बोलते हैं लोहार को लेके आता हूं जो तुम्हारे हाथ की बेड़ियां काट देगा, तो मैं अभी आता हूं। तो वो जब जाता है ना, तो वो भी बाकले लेके बैठ जाती है और वेट करती है कोई घर में आ जाए जिनको मैं ये वहरा सकूं, फिर मैं खाऊं। और कहते हैं महावीर स्वामी भगवान आ गए वहां पे बाय चांस, और उसने महावीर स्वामी भगवान के पात्रे में खाना डाला, ठीक है। मेरा सवाल ये है, क्या कर्म का उदय, दान अंतराय कर्म का उदय था, बंद था, कि क्षयोपशम था जिसकी वजह से वो दान दे पाई? तीन अक्षर मैंने दिए हैं, उदय था, दान अंतराय कर्म का उदय था, दान अंतराय कर्म का बंद था, दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम था जिसकी वजह से वो दान दे पाई। है उपसम। प्रयोग वेरी प्रयोग वेरी वेरी गुड, समझ में आया। हाँ। मेरे ऊपर दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो मैं दान दे दे पाऊंगी, पाऊंगी। ठीक है। जब मैं दान देने में रुकावट डालूंगी, ठीक है। हाँ, अब मैं एक दो और एग्जांपल बताती हूँ, जिससे क्योंकि होती मेन आपको ना कोई भी कर्म का ना तीन चीजें याद रखनी पड़ती है, उदय, बंध और बंद और क्षयोपशम, ठीक उपसम। है। हाँ, ये तीन चीजें आपको कॉन्सेंट्रेट करनी होगी। आप बोलोगे नहीं नहीं उपशम भी होता है क्षय भी होता है, देखो क्षय आप और मैं कर नहीं रहे हैं, ठीक है, हाँ नहीं करने वाले, ठीक है, अभी कैपेबिलिटीज नहीं है आप में, ठीक है। सो लेट्स कीप इट असाइड, ठीक है, कॉम्प्लिकेट मत नहीं करते अपन, ठीक है। ठीक है, वो भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। उपशम आप कैच ही नहीं कर पाओगे उपशम की चीजों की, क्योंकि मोहनीय कर्म का उपशम होता है, इसलिए मैं उपशम के को जहां दिखाना है वहां दिखा देती हूँ, पर जनरली टर्मिनोलॉजीज में नहीं बताती हूँ। और उपशम होता भी है ना मोहनीय कर्म का, तो वो वैसे भी बहुत थोड़ी देर के लिए फंक्शन ऑपरेट होता है, इतना थोड़ी देर कि आप उसको वैसे भी नहीं कैच कर पाओगे। सो उसको भी मैं साइड में रखती हूँ, मेरे को तीन चीजें सिखानी है, उदय, बंध, क्षयोपशम। समझ में आया? बेस्ट है क्षयोपशम, याद रखना, क्षयोपशम इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज है। क्यों? पाप जब क्षयोपशम मतलब मेरे ऊपर से हटा, टेम्पररी हटा, थोड़ी देर के लिए अभी हटा, पर हटा तो सही ना। पाप के कर्म जब हटते हैं ना तो अच्छी चीज होती है। क्या चीज होती है? आत्मा के गुण प्रकट होते हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए क्षयोपशम बहुत अच्छी चीज है। क्षयोपशम को इज इक्वल टू धर्म भी लिख सकते हो, क्षयोपशम मतलब धर्म हो, मतलब ऑपरेशनल, वेरी नाइस थिंग हैपेंड, ठीक है। सो ये तीन चीजों की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, उदय, बंध और क्षयोपशम की प्रैक्टिस करो सोचने की। हाँ, मैं नेक्स्ट सवाल पूछती हूं। मेरे घर मारासा आए और मेरा घर असूचता हो गया, मारासा बिना खाना लिए चले गए। मेरे कर्म का उदय था, बंध था, क्षयोपशम था? उदय। उदय। वेरी गुड। मेरे दान अंतराय कर्म का उदय था, इसीलिए वो नहीं लेके गए मेरे से खाना। आर वी वेरी क्लियर? ओके। बंध, अच्छा बंध को बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मैं एक मारासा के यहाँ, कुछ लोग है ना, कुछ बॉयज लोग है ना, जैसे ही सूर्योदय होता था ना, तो कुछ बॉयज जाते थे, वो एक साध्वी जी हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं चातुर्मास था, तो बॉयज है ना सुबह सुबह 6 बजे, कैलकाटा में बड़ी जल्दी सनराइज हो जाता था, तो सुबह सुबह जाते थे
और 1 घंटा ना बहुत अच्छी समायक करके बहुत पढ़ते थे। उसमें कुछ ऐसे लोग ही आ सकते थे जिनको ऑफिस जाना होता था ना, तो ऑफिस जाने की वजह से वो सुबह सुबह की ही क्लास कर पाते थे, पूरा दिन महाराजा के दर्शन ही नहीं होते थे। तो सारे लोग बड़े एक्साइट वो बॉयज बहुत एक्साइटेड होते थे कि यार सुबह सुबह जाएंगे, महाराजा हमको वो चीज पढ़ा देंगे, वैसे पूरा दिन तो हम हमारे टाइम में बड़े एक्साइटेड थे वो लोग। तो वो जाते थे और वो साध्वी जी उनको बहुत अच्छा पढ़ाया करती थी, बहुत अच्छा पढ़ाया, जिनकी वजह से उन जो जो लड़के ज्यादातर मतलब एक दो लड़कियां थी, बाकी सारे लड़के थे, राइट, वो बहुत ही अच्छा उन्होंने सीखा। बीच में क्या हुआ, मारासा की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, बुखार आ गया मारासा को। तो बिना किसी ने बोले अचानक वो जो एक होता है ना कई बार वो जो आपके और मेरी तरह जो श्रावक्स होते हैं, तो एक बॉय मतलब जो थे, जो मारासा के काफी क्लोज थे, उन्होंने सब बॉयज को मना कर दिया कि प्लीज तुम मत आना, मारासा की तबीयत खराब है, बुखार है, तो तुम लोग मत आना, ठीक है। बॉयज तो माने नहीं, कहते हम तो जाएंगे, राइट, जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि हमको तो बहुत मजा आ रहा है, हमको तो यही टाइम मिलता है, हमको तो वापिस कोई टाइम नहीं मिलेगा, सनसेट के बाद नहीं टाइम नहीं मिलता है, दिन भर मिलता नहीं है हमको, हम तो जाएंगे। सारे बॉयज पहुंच गए। तो उस आदमी ने क्या सोचा कि जो एक साध्वी जब भी साध्वी पढ़ाती है ना, तो एक औरत को होना जरूरी है, कोई भी एक फीमेल जेंडर को होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बॉयज सारे बॉयज हैं ग्रुप में। सो एक फीमेल भी जाया करती थी जो बैठने में। तो उसने क्या किया, उसको पता था ये लोग लड़के लोग मना कर रहे हैं कि हम तो चले जाएंगे, राइट। सो उसने उस फीमेल को फोन किया और बोला तुम प्लीज मत आना, तुम आओगे ना तो हमारा सा क्लास ले लेंगे, बुखार की हालत में क्लास ले लेंगे, तुम मत आना, ऐसे बोल दिया। मारासा को रेस्ट चाहिए। अब क्या हुआ, ये सारे बॉयज वहां पहुंच गए, और जो कि वो लड़की नहीं आई थी, मारा साहब ऐसे ही बाहर आए और उन्होंने बोला अरे कोई नहीं है तो मैं तुमको पढ़ा नहीं सकती हूँ। फिर मारा साहब ने ऐसे ही पूछा कि क्यों नहीं आया, तो वो आदमी आया था और उसने बोला कि मैंने ही मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, आपकी तबीयत खराब थी। तो मारा साहब ने पूछा क्या मेरे को बुखार था, मैं मानती हूँ, क्या मैंने मना किया था कि इनको लोगों को मना कर दो। तो उसने बोला नहीं, आपने मना नहीं किया। कहते फिर आपने क्यों मना किया। कहते क्योंकि मैं आपका हित चाहता था, मतलब साधु का हित चाहता था कि वो तकलीफ में ना आए, राइट। और उस टाइम के बाद वो क्लास हुई नहीं, मतलब होता है ना हमारा साथ रिकवर भी कर गए, फिर वो टेम्पो बिल्डअप हुआ ही नहीं, और वो 6 बजे वाली क्लासेस हुई नहीं, कभी नहीं हुई। जितना क्लासेस हो गई, बाद में क्लासेस हुई नहीं, पूरे चातुर्मास में क्लास नहीं हुई। मैंने अचानक बाद में मारासा से पूछा कि मारासा, जिसने वो जो होता है ना कहीं श्रावक जो अपने सेल्फ प्रोक्लेम डिसीजंस लेते हैं, मैंने से पूछा, मैंने क्या उन्होंने अंतराय कर्म बांधे, हाँ। तो उन्होंने बोला हाँ बांधे। समझ में आया, बांधे, रुकावट तो दी ना। आप बोलोगे नहीं वो तो अच्छे के लिए दी थी क्योंकि साधु को बुखार था। तो मारासा कहते हैं हम तो बुखार हालत में भी हम लोग सिखाते पढ़ाते, जब हमसे नहीं होता है ना तब हम मना करते हैं, तब हम मना करेंगे ना, आप लोग क्यों मना करते हो। बुखार इज अ नॉर्मल एक्टिविटी, बुखार है हमको अच्छा है ना, हम यदि लेटे रहेंगे तो हमको बार बार याद रहेगा कि हमको बुखार है। यदि हम क्लासेस लेते हैं ना, हमारे घंटों खत्म हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता कि हमको बुखार है, ठीक है, हमको मतलब जो बॉडी पेन्स भी हमको नहीं समझ में आती, आपको किसने मना बोला था नहीं करो, ठीक है। सो धर्म के काम में भी आप हित हित क्या बोलते हैं, हित चिंतक होते हुए भी आप वो अंतराय कर्म का दान अंतराय कर्म का बंद हुआ। आर वी वेरी क्लियर। सॉरी, मैंने मेरा सवाल ये था कि ये जो इवेंट हुआ इसमें उदय हुआ, बंद हुआ, कि क्षयोपशम हुआ। बंद बंद आपने ही हुआ। आंसर दे दिया था ना, बंद हो गया। बंद हो गया, आई एम वेरी सॉरी सॉरी। सो आपको तीनों केसेस मैंने बता दिए कि उदय, बंद और क्षयोपशम के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, ठीक है। सो मैं भी थोड़ा सा मूव ऑन ज्यादा करती हूँ, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछूं मैं। हाँ जी। जैसे साधु और आते हैं, ये जो ऐसे ही नॉर्मल जो साधु और होते हैं ना, जो हरिद्वार वाले वगैरह, तो कौन उनको से। कोई अगर हरिद्वार से जो मतलब सनातन धर्म वाले साधु, हाँ तो हाँ हाँ जैसे हाँ। मेरे हस्बैंड जैसे बहुत बार देते हैं उनको रुपया वगैरह, जो मेरे को नहीं समझ में आता है, तो कितनी बार मैं मना कर देती हूँ, तो फिर उसमें भी बंद होता है। आई कम टू दैट, आई पक्का कम ओके, टू दैट, नॉट ठीक है, नाउ, ओके मैं मतलब ओके, लेट मी फ्लो विद द थिंग, ठीक है। फाइन। हाँ। सो दान अंतराय कर्म में आपने तीन चीजें समझ में आ गई, इसका मतलब आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दान अंतराय कर्म, ठीक है। अब दान अंतराय कर्म में क्या होता है, बंद का कारण क्या बताया, आप दान देने में रुकावट डालते हो ना, तो आप दान अंतराय कर्म का बंद करते हो। ये बात समझ में आ गई आपको।
सो कहा जाता है कि दान अंतराय कर्म मत बांधो, ऐसा बोला जाता है कि दान अंतराय कर्म मत बांधो प्लीज, ठीक है। मतलब कोई दे रहा है तो उसको मत बोलो, हम लोग ऐसे करते ही हैं। मैं एक बार कार चला रही थी, तो हम लोग कार में नहीं, ऐसे कोई बेगर मांगने आता तो हम उसको जस्ट गिव अ 5 रुपी कॉइन समटाइम्स, राइट। सो अचानक मेरी फ्रेंड ने बोला, पता है इन लोगों का नेक्सस होता है, ये लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर इनका शाम को इनका बॉस आता है, बहुत सारे पैसे ले जाता है, ऑल दोज थिंग्स। तो मैंने बोला हाँ, और मैंने पैसे नहीं दिए। पर बाद में मैंने सोचा कि उस बेचारी, मेरी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मैंने कहा चाहे वो सही हो गलत हो इज अ डिफरेंट इशू, फिर भी उसने दान अंतराय कर्म बांधे, राइट। सो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मैं निमित्त बनूं और वो दान अंतराय कर्म बांधे। सो मैंने क्या किया, अपने कार में ना मैं कुछ खाने की चीजें रखती थी, राइट। बिस्किट्स एंड ऑल दोस थिंग्स यू कैन कीप इन द कार, वो होते हैं ना पैकेट स्मॉल, सो आई यूज्ड टू कीप दैट। कभी भी होता था मैं वो देती फिरती रहती थी कि खाने की चीज दोगे वो तो आदमी खा लेगा ना, वो थोड़ी ना प्रिजर्व करके ले जाएगा। सो मैंने खाना पीना कार में कभी जाती तो कुछ ना कुछ ले जाती थी, ठीक है, कि उसको कर्म ना चिपके, दान अंतराय कर्म की ना ना चिपके, ठीक है, क्योंकि उसने आइडिया तो दिया था। सो दान अंतराय कर्म जो है ना, ये क्या क्या करता है, ठीक है। कभी आपने ये नोटिस किया है कि मैं ना कभी, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, होता है ना कभी ज्यादा ऑर्डर कर दिया जाता है गलती से और हमसे खाया ही नहीं जाता है। सो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पैक करके दे दो, ठीक है। अब पैक करके क्या करोगे, वो रोटी कैसे खाओगे, कई बार तो मैदे की रोटी होती है, घर आके तो खाई नहीं जाएगी, राइट। वैसे भी दाल होती है या कुछ भी, कई चीजें होती हैं जो नहीं खाई जाती, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, उसको पैक करा के ले आते हैं, और रास्ते में कोई भी होता है ना, रेस्टोरेंट से जब वापस आ रहे हैं तो रास्ते में जो भी होता है ना, गरीब आदमी बैठा हुआ होता है उसको दे देते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप ढूंढ रहे हो पूरे रास्ते के, और पूरे रास्ते में तुमको एक भी भिखारी दिखाई नहीं दिया, ऐसा भी होता है, राइट। होता है। और तुम घर पहुंच गए, यू आर लाइक अब मैं किसको खाना दूं, अंडरस्टूड। ऐसा भी होता है, राइट। दान अंतराय कर्म का मतलब प्रगाढ़ उदय। आर यू वेरी क्लियर? ओके। अब ये हुई फिजिकल डायमेंशंस की बात, व्यवहार नए से, ये बिल्कुल सही है, आर वी वेरी क्लियर? हाँ। अब मैं निश्चय नए पे जा रही हूं। आर वी वेरी क्लियर? व्यवहार नए मतलब बॉडी पे ये सब चीजें होती है। हाँ। अब मैं थोड़ा सा निश्चय नए पे जाती हूँ। जनरली आप कभी भी अंतराय कर्म सीखोगे, किसी से भी सीखोगे, कहीं भी सीखोगे ना, वो व्यवहार नए से ही सारे पांचों सिखा के वो लोग निकल जाएंगे, वो निश्चय नए नहीं सिखाएंगे। मैं निश्चय नए हर चीज का इसलिए सिखाती हूँ कि हर चीज का एक पैरेलल यूनिवर्स ऑपरेट होता है, ठीक है। कब व्यवहार नए ऑपरेट करना है, कब निश्चय नए ऑपरेट करना है ना, ये आप लोगों को एक्सपर्टीज होती है ना, तब आपको आराम से भेद विज्ञान समझ में आ जाए कब क्या करना है, ठीक है। इसमें आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। अब मेरे 5-6 सवालों का जवाब दीजिए, ठीक है। जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है ना, जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, उसके ऊपर 4 कर्म नहीं रहते, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने कर्म पढ़ाए हैं ना, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, पर साथ साथ में ये वाला जो अंतराय कर्म, ये चारों कर्म उस आदमी के ऊपर नहीं होते जो आदमी केवली होता है, ठीक है। सो मान लीजिए मेरे को केवल ज्ञान हो गया है, और मेरे ऊपर से ये चारों कर्म खत्म हो गए हैं, मतलब मेरे दान अंतराय कर्म भी मेरा खत्म हो गया है, ठीक है। यानी मेरे में अनंत दान देने की कैपेसिटी आ गई है, अनंत दान देने की कैपेसिटी आ गई है, क्योंकि दान अंतराय कर्म के क्षय से क्या होता है, अनंत दान देने की कैपेसिटी आ जाती है, मतलब एब्सोल्यूट। तो अगेन मेरा सवाल होता है, तो केवली भगवान क्या दान देना चालू कर देते हैं, ये नहीं। लो मैं पैसे रखते हो, ये लो सब लो, ऐसा करते हैं केवली भगवान? नहीं। नहीं। तो फिर क्या कैपेसिटी आई, क्या कैपेसिटी आई? मैं आपको बोल रही हूं ना कि केवली के जैसे ही जिस समय उनको केवल ज्ञान होता है, उनमें अनंत दान देने की कैपेसिटी आ जाती है, क्योंकि दान अंतराय कर्म का क्षय हो गया, क्षय मतलब टोटल 100% डिस्ट्रॉय हो गया। तो कौन सा आत्मा का गुण प्रकट हुआ, अनंत दान देने की कैपेसिटी हो गई। सो भगवान पूछते हैं, तो मतलब मेरा सवाल है, क्या केवली भगवान दान देना चालू करते और इनफाइनाइट दान देते रहते हैं, देते रहते, देते रहते हैं? वो ज्ञान दान देते हैं। ओके, ज्ञान दान देते हैं, और अभय सारे दान। सारे केवली, सरस्वती जी सारे अभय केवली दान। तो ज्ञान दान नहीं देते। कोई तो अभी केवल ज्ञान हुआ और अभी उनकी डेथ भी हो जाती है, वो तो कोई भी ज्ञान नहीं देते हैं, वो अभय राइट। दान देते हुए चलते ना फिर। ओके। ओके।
सो अब ये समझो कि हम लोगों ने क्या सीखा है। जनरली हम लोग दान देने में क्या समझते हैं? पैसे के दान, खाने का दान, पैसे का दान, ठीक है। 9 तत्व के अंदर एक पुण्य तत्व है, ठीक है। आई जस्ट शो यू इन माय फोल्डर। मैंने आपको ये, एक मिनट प्लीज अनम्यूट कर लिया करिए यदि आपने म्यूट किया, म्यूट कर लो यदि आपने अनम्यूट किया है, ठीक है। ओके। जनरली हम लोगों को 9 तत्व में एक पुण्य तत्व है। तो जब मैं किसी को खाना देती हूँ, पानी देती हूँ, जगह देती हूँ, बैठने को जगह देती हूँ, मतलब कपड़े देती हूँ, मन वचन काया से मैं उनको साता पहुंचाती हूँ या नमस्कार करती हूँ, तो मैं पुण्य का बंध करती हूँ। तो जनरली इसी को दान समझा जाता है, ठीक है। कि कपड़े का दान, खाने का दान, पानी का दान, इसी को दान समझा जाता है, ठीक है। पर जैन आगम्स के अंदर कितने दान बताए गए हैं आपको पता है? देखिए मैं आपको ना एक टॉपिक बताती हूँ, देखिए। ये ठाणांग सूत्र है, दिस इज ठाणांग सूत्र, ठीक है। ठाणांग सूत्र के ठाण 10 के अंदर, स्थान 10 के अंदर 10 तरह का 10 तरह के दानों का वर्णन है, ठीक है। अनुकंपा दान, संग्रह दान, इस तरह से ना, भय दान मतलब मैं डर के मारे तुमको दान दे रही हूँ, करुणा दान, गौरव दान, इस तरह के बहुत सारे दान है, ठीक है। एक 8वां नंबर का है जिसका नाम है धर्म ध्यान, धर्म दान। उस धर्म ध्यान के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? यहाँ पे लिखा है धर्म ध्यान में 3 दानों का समावेश है, होता है। अभय दान, ज्ञान दान जिसको सम्यक्त्व दान भी बोलते हैं। जनरली ज्ञान दान बोला जाता है, पर हमारा ज्ञान सम्यक्त्व को का एम करते हुए हम ज्ञान देते हैं, इसलिए उसको मैं ज्ञान या सम्यक्त्व दान भी बोलती हूँ, या सुपात्र दान। ये 3 दान दान में इंक्लूडेड है। समझ में आया? अभय दान, सम्यक्त्व दान या ज्ञान दान या सुपात्र दान। आर बी क्लियर? सो ठाणांक सूत्र के ठाण 10 के अंदर बहुत तरीकों का दान का वर्णन आता है, ठीक है। जो मैंने यहां पे लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ दान, अभय दान, सुपात्र दान, सम्यक्त्व दान, मटेरियल दान, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो केवली भगवंत होते हैं ना, राइट, जिनका दान अंतराय कर्म पूरा क्षय हो चुका होता है, अनंत दान देने की कैपेसिटी आ जाती है, वो 100% अभयदान देते हैं। वो किसी का भय दे ही नहीं सकते हैं, और वो किसी को मारते भी नहीं है, वो 100% अभयदान देते हैं। आर वी वेरी क्लियर? ओके। 7वें गुणस्थान से, मतलब केवली तो की तो बात ही छोड़ो, उनका तो 100% क्षय है। 7वें गुणस्थान से लेके, मतलब ठीक है, मैंने जो पता है, मैंने गुणस्थान नहीं पढ़ाया है, सो आप डरो मत, मैं आपको अलग अलग करके बताती हूँ, ठीक है। जो साधु लोग केवली का आपको समझ में आ गया, अभयदान देते हैं, इसीलिए दान अंतराय कर्म के क्षय से वो अभयदान देते हैं। जो साधु होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं अभयदान देने की, पूरी जान लगा देते हैं, पर फिर भी 100% नहीं दे पाते हैं। यत्ना करते करते भी कुछ 19-20 होता है, ठीक है उनका, तो वो भी अभयदान को क्वालिफाई करता है, तो उनका क्षय माना जाता है, उनका क्षय नहीं माना जाता। बच्चे हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं अभयदान देने की, जितना बचा सके वो दान को क्वालिफाई करता है, और ये 3 दान बहुत सुपीरियर लेवल के माने जाते हैं। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। यस। ओके। सो ये निश्चय दृष्टि की बात हुई, निश्चय दृष्टि से। आर वी वेरी क्लियर ऑन दैट? व्यवहार दृष्टि भी समझ में आया, निश्चय दृष्टि भी समझ में आ गया है। सो डिपेंड करता है कि आप कौन सा केस स्टडी पूछ रहे हो, तो मुझे खट से समझ में आएगा, अच्छा ये निश्चय दृष्टि की बात हो रही है, चलो इसको केस स्टडी को ऐसा बना के बता दो। आर वी वेरी क्लियर? दोनों चीजें मैटर करती है। एकेंद्रीय एकेंद्रीय जो जीव है, जैसे वनस्पतिकाय है या पानी और ये सब के जीव हैं, क्या वो भी दान देते हैं? नहीं देते हैं? देते हैं। हम लोग तो क्या लेते ही है क्या? ना उनसे। हाँ, हम लोग तो लेते ही है ना उनसे, केंद्रीय से पानी है, वनस्पति है, सभी क्या चीज तो लेते हो? बाजू। क्या साग लेते हो? सब्जियां, हरी वनस्पति लेते हैं, पानी लेते अच्छा हैं। ठीक है, ठीक है, नो नो, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब कहते हैं
कि ऐसा यूनिवर्स में कोई जीव नहीं है जिनका इन 5 अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं हो, मतलब थोड़ा तो क्षयोपशम होगा ही। यदि कोई ऐसा जीव है जिनका इन 5 अंतराय कर्म का क्षयोपशम थोड़ा भी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा होगा तो वो जीव अजीव बन जाएगा, जो कभी होता नहीं है। राइट? सो सो ये जो डायलॉग है कि ये पांचों अंतराय कर्म का थोड़ा क्षयोपशम, बेयर मिनिमम क्षयोपशम तो डेफिनेटली हर जीव का होगा। तो फिर अगेन सवाल खड़ा होता है कि भैया फिर एकेंद्रीय जीव दान किस चीज का कर रहे हैं? हम तो बड़े दानी, हमारे पास तो बड़े अमीर है, हम तो देते फिरते हैं। वो बेचारे क्या दे रहे हैं एकेंद्रीय जीव? वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, राइट? वो आपको काफी चीजें, ऐसी चीजें दे रहे हैं जिसकी वजह से उनका दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम खुला हुआ है, तो मतलब का क्षयोपशम माना जाता है। समझ में आया? एवरी जीव इज इंपॉर्टेंट इन द फूड चेन। आप ध्यान से, इस साइंस का कोई ये टॉपिक है, फूड चेन में एवरी, हमको लगता है कि यार वो कॉकरोच बेकार होते हैं, छिपकली बेकार होती है, हम तो गालियां देते हैं ना कहीं कहीं ये ऐसे जानवरों को देख के। एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट इन द फूड चेन। आप किसी एक चीज को गायब करोगे ना, दूसरी चीजें बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ जाएंगी, कुछ इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा नेचर का, ऐसे देखा गया है। सो दान अंतराय कर्म का ये टॉपिक मैंने ये वाला टॉपिक भी बता दिया कि सबका क्षयोपशम है। ओके, अब मैं इसको मैं वापस आके पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। मैं ना पहले एक बार पांचों अंतराय कर्म सिखा देती हूँ, फिर मैं इस पे डिटेल्स में पढ़ाई कराऊंगी, अभयदान ये तीनों पे आई विल कम बैक टू इट। ठीक है? अब ये एक क्लास में दान अंतराय कर्म खत्म हुआ है, मैं लाभ अंतराय कर्म सिखाने जा रही हूँ। कैन वी स्टार्ट हियर? लाभ अंतराय कर्म का कर्म, राइट? उदय का मतलब होता है कैसे भोगा जाता है, कैसे मुझे पता लगेगा कि मेरा लाभ अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। तो यहां लिखा है लाभ न मिलने इवन आफ्टर हैविंग कैपेबिलिटीज एंड पुरुषार्थ। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, जी जान लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो भी क्या उनको फायदा होता है? क्या सब लोगों का बिजनेस चल जाता है? सब लोगों की मेहनत रंग लाती है? सब लोगों का जो एफर्ट होता है फायदा में करता है? नहीं। पुरुषार्थ भी किया, कैपेबिलिटीज भी किया, सब कुछ किया, फिर भी क्या हुआ? फायदा नहीं हो रहा है। फायदा नहीं हो रहा है का मतलब होता है लाभ नहीं हो रहा है। अब मुझे बताइए कि यदि मेरा लाभ नहीं हो रहा है, मैं बिजनेस कर रही हूं, सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे को फायदा नहीं हो रहा है, तो ये लाभ अंतराय कर्म का उदय था, बंध था, क्षयोपशम था? उदय। उदय। वेरी गुड, समझ में आ गया। लाभ अंतराय कर्म का उदय होता है ना, तो कुछ भी कर लो, लाभ नहीं होगा, नहीं तुमको होता फायदा है। नहीं होगा। ठीक है? तो इस कर्म का बंध कैसे होता है? तो भगवान कहते हैं लाभ, मतलब यहाँ पे लिखा है ना बंध का कारण, क्या कारण है? तो बोल रहे हैं लाभ में अंतराय यदि मैंने डाली होती है, मैंने पूर्व भवों के अंदर लोगों की अंतराय डाली होती है, लाभ नहीं होने देती हूं मैं किसी को, तो क्या होता है? मेरे को भी फायदा नहीं होता है। अभी क्लियर? इस वजह से किसी को फायदा हो रहा है ना, तो आप क्यों टांग अड़ाते हो बीच में? गॉट इट? हम लोग को कोई किसी चीज का फायदा नहीं होता है ना, कई बार हमने बहुत कुछ मेहनत की और चीज खराब हो गई, हम किसको दोषी देते हैं? किसी ना किसी को पकड़ते और उस पर दोष मढ़ देते, तेरी वजह से प्रॉब्लम आई, करते हैं हम लोग। कर्म थियरी जानने वाला किसी को ब्लेम नहीं करता है, अपने लाभ अंतराय कर्म के उदय को ब्लेम करता है, अपने कर्मों को, किसी को गाली नहीं देता है। चलिए एक दो एग्जांपल्स वजह मजेदार बताती हूँ, ठीक है? चक्रवर्ती जब होता है तो उसके पास 9 निधि भी होती है। चक्रवर्ती की 9 निधि पता है क्या होती है? देखिए, ये जम्बू द्वीप है, ये लवण समुद्र है, ठीक है? तो ये भरत क्षेत्र है, ये इतना सा, ये सेमी सर्कल, ठीक है?
ये 6 खंड है उसकी। वेताड़िया पर्वत बीचों बीच है, इसके अंदर गंगा और सिंधु नदी जाती है, तो 6 खंड बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 खंड बन गए, ठीक है। 6 खंड के राजा को चक्रवर्ती बोलते हैं, ठीक है। अब चक्रवर्ती क्या करता है, आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, आई डोंट नो आपको दिखाई देते हैं कि नहीं देख रहे हैं, पर वो यहाँ पे रहता है विनीता में। तो जब वो अपनी 6 खंड की यात्रा चालू करता है ना, तो वो पहले में आता है। पहला क्या कौन सा है, मागध विजय। यहाँ पे 9 निधि जमीन के अंदर गड़ी हुई है, गड़ी हुई है मतलब वो जमीन के अंदर रहती है, ठीक है। हाँ, तो जब वो यहाँ पहुंचता है ना, तो वो 9 निधि उसके किसके चरणों के बीच नीचे आ जाती है, चक्रवर्ती के पैरों के नीचे चलती है। फिर जब चक्रवर्ती यहाँ से दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह वरदाम विजय है, वो यहाँ पे जाता है, तो निधि ट्रैवल करती है उसके साथ साथ, हर जगह ट्रैवल करती है। इस तरह से 6 खंड में जाके 6 खंड साध के जाती है, और एंड में 9 निधि कैपिटल में आ जाती है। कैपिटल मतलब 13th नंबर का वो कैपिटल है, देखो राजधानी में। हाँ, राज्य अभिषेक के अवसर पर राजधानी में 13th नंबर उसकी कहाँ आ जाती है, उसके राजमहलों के नीचे 9 निधि आ जाती है, ठीक है। ये 9 निधि जो है ना, चक्रवर्ती यूज करता है, जमीन के नीचे होती है। सो आपको जैसे हम लोग नहीं अंडरग्राउंड, जैसे मेरे पास कुछ कई लोगों के घर नहीं होते, अंडरग्राउंड होते हैं, तो आप कैसे उनको एक्सेस करते हो, आप स्टेयर से नीचे जाते हो और कमरों में जाते हो, और कमरों में जो जो चीजें होती हैं यूज करते हो। तो वैसे ही ये निधि के भी स्टेयर्स होते हैं, नीचे चल के जाओ, और कमरों में बहुत सारी हर चीज की टेक्नोलॉजी होती है, मतलब हर चीज का ग्रेट साइंस, बहुत बहुत चीजें होती है, 9 निधि मिलती है। चक्रवर्ती की निधि कभी खत्म नहीं होती है। क्यों खत्म नहीं होती है, जैसे ही खत्म होती है ना, चक्रवर्ती उनको वापस देखता है, तो ये निधियां वापस भर जाती है। मेरा आपसे सवाल यह है, चक्रवर्ती की 9 निधि की वजह से वो इतना पावरफुल आदमी बन जाता है, इतना सुपर पावरफुल बन जाता है, पर ये सेम जगह तो 3 खंड के राजा वासुदेव के पास भी तो जगह होती है ना। वासुदेव के पास कौन सी होती है, नीचे के 3 खंड होते हैं। ये बेताड़े पर्वत को वो क्रॉस नहीं करते, ऊपर नहीं जाते, नीचे के 3 में रहते हैं। तो वे वासुदेव भी इन तीनों खंडों को राज करता है। पर जब चक्रवर्ती मर जाता है ना, तो चक्रवर्ती की ये जो 9 निधि होती है ना, वापस अपने पहले स्थान ओरिजिनल जगह पे आके वहीं पे रहती है, जब तक अगला चक्रवर्ती उत्पन्न नहीं होता। पर वासुदेव जब ये 3 खंड का राजा बनता है, तो वासुदेव इन निधियों को यूज क्यों नहीं कर सकता, बताइए, उसको एक्सेस क्यों नहीं होती। लाभ अंतराय, लाभ अंतराय हाँ, की वजह से। लाभ लाभ अंतराय कर अंतराय। गई। वेरी गुड। क्योंकि उतना लाभ अंतराय का वो चक्रवर्ती की होता है, सबके सब आदमियों के पास नहीं होता है। अभी वेरी क्लियर, आपके लाभ कौन कमा रहा है इज वेरी इंपॉर्टेंट, फायदा किसको हो रहा है। गॉट इट। इसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं विच आई कैन टेल यू लाभ अंतराय कर्म की, बट लाभ अंतराय कर्म को मैं ऐसे भी समझाना चाहती हूँ। मेरी एक टीचर थी जिसको मैं बहुत अच्छी लगी, मतलब मेरे बच्चों की स्कूल की टीचर थी, फिंटास्टिक, मतलब इतनी बढ़िया थी कि मेरे को कई बार मेरे उसने मुझे आके एक बार बोला कि आपकी बेटी को ना एडवर्ब्स नहीं समझ में आ रहे। मैंने कहा यार कैसे समझाऊं, कहते पहले एडवर्ब को सीखने के लिए पहले आपको वर्ब सीखने पड़ेंगे। मैंने कहा बॉस मेरी लैंग्वेजेस आई एम वेरी बैड, आप कराओ। तो उसने मुझे बोला था मैं आपको सिखा देती हूँ, आप घर में बैठ के उसको सिखाओ, ठीक है, क्योंकि मैं उसको सिखा रही हूँ ना, उसके अंदर नहीं घुस रहा है। तो मैंने बोला ठीक है मुझे सिखा दो। मैं गई, उसने मुझे कैंटीन में बैठ के पूरा सिखा दिया। नॉट दैट मुझे बहुत कुछ आ गया, बट जितना सिखाना था सिखा दिया। वो जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, वो इतनी वंडरफुल टीचर थी कि वो सबको अपने मतलब ओवर एंड अबाव जाके हेल्प करती थी। एक बार अचानक मुझे मिली और मुझे उसने बोला कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, मेरे फादर का ना हार्ट अटैक हो गया है। तो मैंने कहा देन हाउ आर यू मैनेजिंग, कहती है पता नहीं, पर मैं अपना घर बेचने का सोच रही हूँ, बिकॉज कहती है मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे इतने लाऊंगी, राइट, क्योंकि लाखों लग जाते हैं एक हॉस्पिटल में डालो तो किसी को, राइट। तो कहती है मैं अपने घर बेचने का सोच रही हूँ एंड ऑल दोज थिंग्स। तो बात खत्म हो गई थी। बाद में जब मैंने पूछा तो मैंने कहा क्या हुआ था, तो कहती है मैंने पापा को हॉस्पिटलाइज किया, मैं घर ढूंढ बेचने का सोच ही रही थी, सब कुछ चल ही रहा था, तब अचानक पता लगा अब्रॉड से एक डॉक्टर आया है, और वो डॉक्टर एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ फ्री में ना सर्जरीज कर रहा है हार्ट की। होता है कई बार वो एक्सपेरिमेंटेड लेवल्स पे होता है, कई वॉल्व के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वो कर रहा है, राइट। सो उन्होंने बोला क्या आपके पापा का भी हम उसके अंदर कर दे, बट विल बी एन एक्सपेरिमेंट। तो मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे पापा का पूरा ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, मतलब पूरा हॉस्पिटल का बिल, देयर इज नथिंग हैड टू बी गिवन, राइट।
ऐसी चीजें ना जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके साथ होती रहती है। क्या होती रहती है? कि उन्होंने अपना सब कुछ दिया होता है पूरे सिस्टम को। यू अंडरस्टैंड? जितना ओवर एंड अबाव लोगों को सिस्टम में दिया जाता है, उनका भी लाभ, इतना फायदा लोगों को फायदा दिया होता है कि उनका भी इतना श्रेयोपशम होता है कि जब उनको जरूरत पड़ती है ना, तो तुम गरीब भी होगे ना, तो तुमको कहीं से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कहीं से कुछ ऐसे ही फायदा होगा, कहीं कोई ना कोई कुछ हेल्प करके तुमको तुमको दे देगा वो। जरूरी नहीं तुम अमीर हो। होता है ना कई बार लोग स्कॉलरशिप पे पढ़ के कहां से कहां निकल जाते हैं, राइट? आप बोलोगे भैया स्कॉलरशिप लाभ अंतराय कर्म के श्रेयोपशम से मिली, ठीक है? तो ये हॉस्पिटल का जो मैंने बताया ना, एक्सपेरिमेंट के अंदर चला गया और वो फ्री में हो गया, लाभ अंतराय कर्म का श्रेयोपशम था। कैन यू अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ दिस कर्म? कि आप में कैपेसिटी नहीं है किसी चीज की, राइट? फिर भी जब आपको जिस चीज की जरूरत हो ना, वो चीज सामने आ जाती है और आपकी अंतराय नहीं आती है, मतलब आपका फायदा हो जाता है, आपका हाथ नहीं रुकता। कई बार ऐसे भी लोग देखे गए हैं, गरीब हैं पर उनका हाथ नहीं रुका है, मतलब काम खर्चा वर्चा कर रहे हैं पर कभी हाथ नहीं रुकता। हाथ नहीं रुकता का मतलब है वो पोजीशन नहीं आती कि किसी के घर जाके उनको मांगना पड़े कि भैया प्लीज मुझे पैसा दे दो, या कुछ आया करना काम पड़े। निकल जाता उनका, हर आया काम निकल जाता। हाँ। सो ये लाभ अंतराय कर्म का श्रेयोपशम की का मैजिक है। आर वी क्लियर? हाँ। लाभ अंतराय कर्म, कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार है ना, मैं घर में ना कोई बीमार था, अचानक मैं सोच रही थी कि कहाँ पे ये, क्योंकि मेरे को ना बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं मेडिकल का काफी पढ़ती रहती हूँ। सो एक बार है ना, मैंने बहुत पहले कुछ कुछ देखा था जो मुझे याद रहा कि ये उसके लिए है, इट वाज रिलेटेड टू सम एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अचानक घर में कुछ प्रॉब्लम आई ना, तो मैंने अचानक, मुझे वो वाली बात याद आई कि उसने ये वाले वर्ड्स बोले थे, ठीक है? ये सेंटेंस बोला था, और उस पे जाके मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, पता लगा वो ये उसी चीज की प्रॉब्लम थी। मैंने जल्दी से हॉस्पिटलाइज किया, वो आदमी ठीक भी हो गए, ठीक है? क्यों हम लोग काफी चीजें देखते फिरते रहते हैं, जरूरी है कि हर चीज से इंफॉर्मेशन मिले, पर वो केस क्यों सॉल्व हुआ था? क्योंकि मैंने उस टाइम पे कुछ देखा था, हम लोग देखते रहते हैं ना मोबाइल में कुछ ना कुछ मेडिकल की चीजें मैं देख रही थी, और मुझे कुछ चीज फ्लैश हुआ था, नहीं इस रीजंस पे यही होता है, ठीक है? सो वो मैं आपको एग्जांपल्स भी देती हूँ, ठीक है? जैसे उसने बोला था कि यदि आपके पैर में वाटर रिटेंशन है, वाटर रिटेंशन पैर में ज्यादा है, तो इट इज अ किडनी रिलेटेड इशू, इट इज डेफिनेटली किडनी रिलेटेड इशू। तो मेरे फादर इन लॉ का पैर में मतलब काफी वाटर रिटेंशन आया। आई सेड देयर इज अ किडनी इशू। मैंने डायरेक्टली किडनी वाले डॉक्टर को फोन किया, उसने बोला हॉस्पिटलाइज करो, ही बिल्कुल ठीक कर दिया उन्होंने उनको, ठीक है? मुझे कैसे पता लगा कि मुझे किडनी के हॉस्पिटल में जाना है? मैं जेनरिक में लेके जाती, फिर 50 टेस्ट होते, फिर 50 वो जीना हराम करते, यहाँ लेके जाओ वहां लेके जाओ, ये सब नॉर्मल चलता है हॉस्पिटल्स में। क्यों? क्योंकि मुझे वो सेंटेंस याद रहा, वाटर रिटेंशन इज अबाउट किडनी, राइट? बॉडी नहीं फ्लश आउट कर पा रहा है वाटर को, ठीक है? ऐसी कई चीजें हम लोग कहीं कुछ सेंटेंसेस सुनते हैं, कभी कभी कुछ ज्ञान सीखा होता है, वो ज्ञान आपको उस जगह काम आ जाता है। लाभ अंतराय कर्म का उदय है। बेसिकली लाभ अंतराय कर्म का शिवोपशम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर डेली लाइफ। और हमारी लाइफ में हम लोग जब अटक जाते हैं ना, वो एक कर्म से है, वो है लाभ अंतराय कर्म की वजह से। लाभ अंतराय कर्म हर जगह फिट हो जाता है, कहीं भी आप फिट कर सकते हो इसको, ऐसा कहीं नहीं है जहां नहीं फिट होगा, ठीक है? ज्ञान में भी इसको फिट कर सकते हो कि जरूरत पड़ी थी ना, जब मेरे को जरूरत थी ना, तब मुझे महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान मिल गया, ठीक है? तो भी इसको लाभ अंतराय। बरकरार सॉरी इसको हाँ, बरकरार कैसे रखना चाहिए लाइफ लॉन्ग के लिए, नेक्स्ट जन्म के लिए? किसी को लाभ देने में अंतराय मत डालो, ठीक है? मैं ना ओवरऑल पांचों सिखा दूंगी ना, उसमें बताऊंगी, ठीक है? किसी देखो, बंध के कारण कैसा बांधा जाता है, लाभ में अंतराय डालने से। आगे जाके तो मैं ना हर चीज में लाभ अंतराय कर्म को के साथ जोड़ दूंगी उसको, हर चीज को। जैसे आप हर चीज को मोहिनी कर्म के साथ जोड़ सकते हो ना, वैसे ही आप हर चीज को लाभ अंतराय कर्म से जोड़ सकते हो, एवरीथिंग। मैंने बताया ना, ज्ञान नहीं मिल रहा है लाभ अंतराय कर्म के कारण। लाभ क्यों, जैन धर्म का ज्ञान कैसे क्यों मिल गया? लाभ अंतराय कर्म का श्रेयोपशम की वजह से। आपको जिस टाइम महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान चाहिए था, आपको ज्ञान मिल गया, लाभ अंतराय कर्म का श्रेयोपशम था। लाभ अंतराय, आप हर चीज फिट कर दोगे इसमें, ठीक है? ज्ञान से लेके पैसा कमाई से लेके हर चीज आप फिट कर सकते हो लाभ अंतराय कर्म में। और लाभ अंतराय कर्म का शिवोपशम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा।
ठीक है, आर वी वेरी क्लियर? हाँ, अगेन मेरा सवाल है, ये तो हो गया फायदा व्यवहारने से। अब मैं वापस गोइंग बैक टू निश्चय ने, मेरे को केवल ज्ञान हो गया है, तो मेरा लाभ अंतराय कर्म का पूरा क्षयोपशम है, मतलब सॉरी क्षयोपशम नहीं, सौरा 100% क्षय है, ठीक है, 100% मेरे ऊपर नहीं है, यानी मेरी आत्मा में अनंत लाभ कमा रही हूं। तो मेरा सवाल अगेन ये है, क्या लाभ कमा रही हूँ? क्या मैं केवली होके बिजनेस चालू करती हूँ, बहुत सारा पैसा कमाने लग जाती हूँ, बहुत सारे फायदे होते हैं, मेरे को बहुत सारे क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं, मेरे को बहुत सारे हेल्प मिल जाती है, क्या होता है? केवली को क्या हेल्प, क्या लाभ होता है? मोक्ष बढ़ता है ना आंटी, दीदी सॉरी। एनी नहीं। एल्स, एनीबडी एल्स? प्लीज म्यूट कर लो आंसर देके प्लीज। हाँ। कुछ और सोचो, निश्चय दृष्टि से लाभ अंतराय कर्म का क्या मतलब है? केवली भगवंत को क्या फायदा होता है, क्या लाभ का, क्या लाभ मिलता है? आंसर ये है, केवली भगवंत आत्मा में अनंत गुण रहे हुए हैं, अनंत गुण, उसका लाभ एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब उसका लाभ, उसका फायदा उठा पा रहे हैं। समझ में आ जैसे, गया? जैसे नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत बल, वे सारे लाभ कमा रहे हैं, सब कुछ यस आत्मा के यस। अनंत गुण है, अनंत सुख, अनंत सुख, प्लीज, हाँ, सब सब गुण को एक्सेस कर पा रहे हैं। ये तो आठ सिर्फ सिद्धों के मतलब केवली के 8 गुण नहीं है, अनंत गुण है, ठीक है। आठ आठ तो हम लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं, राइट, वो तो मेन मेन है, मेन अनंत गुण है आत्मा के, सारे गुणों को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो फिर आता है कि साधु भी इन का लाभ कमा रहे हैं। यस, साधु लोग दीक्षा लेने के पहले कई बार बहुत अमीर होते हैं, इतने अमीर होते हैं, फिर भी वो दीक्षा लेके सब कुछ छोड़ के दीक्षा ले लेते हैं। क्यों? और वो भी आत्मा के काफी गुण का लाभ कमाते हैं, काफी गुणों का, क्योंकि काफी गुणों का क्षयोपशम हो जाता है, ठीक है। लीस्ट हमारा है श्रावक का, हम आत्मा के और भी कम गुण का एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लाभ कौन सा होता है? आत्मा के गुणों का लाभ यूज कर रहे हैं। आर वी वेरी क्लियर? हम्म, ठीक है। लाभ अंतराय कर्म का बंध उदय, बंध उदय और शिवक्षम समझ में आ गया? हाँ, ओके। सो आई एम गोइंग टू द थर्ड कर्म, थर्ड उत्तर प्रकृति। थर्ड उत्तर प्रकृति का नाम है भोग अंतराय। तो क्वेश्चन खड़ा होता है, कैसे भोगा जाता है? तो भोग साधन उपस्थित हो, इच्छा भी हो, फिर भी न भोग सके। कभी आपने देखा है, मुझे खीर बड़ी अच्छी लगती है, घर में खीर भी बनी है, एंड आई लव खीर, मेरा तो मन करता है पूरा पतीला खा जाऊं, राइट। पर किसी वजह से मेरा आज पेट खराब है, किसी वजह से मेरे को आज ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं वो खीर नहीं खा पा रही हूं। कौन सा कर्म का उदय, बंध या क्षयोपशम है? सोच के देखो। भोगांतराय का उदय। भोगांतराय का वेरी गुड, भोग अंतराय का उदय। उदय चल रहा है मेरा। उदय में मेरे पास, देखो उदय में क्या बोला जाता है? भोग साधन उपस्थित हो, मतलब खीर मेरे पास उपस्थित है, ठीक है, इच्छा भी हो, मेरा खाने का मन भी कर रहा है, फिर भी मैं उसे भोग ना सकूं, मतलब खा ना सकूं, ठीक है। दीदी एक बात भोग, बोलूं, कि जब हाँ। ये जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, तो मेरे यहाँ ऐसे हुआ, पर प्रॉब्लम ये थी कि मैं उतर गई जब तक बिल्ली पूरा खा गई, मुझे खाने नहीं मिला। तो, तो बिल्ली ने खाया कि आपके भोग अंतराय कर्म ने आपको खाने नहीं दिया, ये सोच पूरी के। तपेली चाट गई थी वो। तो अगेन मेरा सवाल है, वो बिल्ली बिल्ली ने किया कि भोग अंतराय कर्म ने किया? ये सोच के देखो, ठीक है। बिल्ली हाँ, के लाभ अंतराय यस, कर्म। भगवान पर। हाँ, देखो किसी और ने बोला बिल्ली के लाभ अंतराय, आई लाइक, गुड गुड। सो ये सब चीजें नॉर्मल होती है, ठीक है, भोग अंतराय।
भोग अंतराय में क्या होता है, कभी हम लेट आते हैं, कोई खा लेता है, कभी कोई फेंक देता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। खाना चाहती हूँ, कई बार उर्ली आ जाती है, क्योंकि अरे मैं कल खाऊंगी करते करते वो खराब हो जाती है, ये सब भी होता है। सब भोग अंतराय कर्म की वजह से होता है, ठीक है। सो उदय समझ में आ गया। बंद, चलो बंद, विल विल गो फॉर बंद। ओके। सो भगवान ने बोला बंध के कारण यह है, भोग पदार्थों की प्राप्ति में विघ्न डालने से या इंसल्टिंग फूड करने से मैं ये कर्म का बंद करती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, कोई खा रहा है, ठीक है, और मैं कैसे बोलती हूँ, ज्यादा मत खाओ यार, मोटे हो जाओगे। सारी औरतें ये काम करती है, ठीक है, मैं ही अकेली नहीं करती, आप लोग भी सब करते हो ये सारी हरकतें, ठीक है। नहीं बहुत मोटे हो जाओगे, प्लीज खाना कम खाओ, राइट। सामने वाला बोलता है खाने तो दो यार शांति से, ठीक है। औरतें सब रनिंग कमेंट्री दिए पड़ रही होती हैं अपने हस्बैंड को, पता नहीं बच्चों को क्यों दे रही होती है। हाँ, और ऐसा नहीं कि एक दिन देती हैं, रोज दे रही होती हैं। क्लास चल रहा है। हाँ, मेरा क्लास या चल रहा है। एक मिनट। सॉरी। ओके। सो मेरा सवाल ये आप लोगों को है कि क्या हम ये सारी चीजें करते हैं ना भोग अंतराय कर्म में, राइट। आप मत खाओ, क्यों नहीं खाओ, एक्सपर्टीज। और जब खुद खाने बैठते हैं तब ये रोका टोकी हम लोग अपने ऊपर करते हैं। नहीं मोटे हो जाओगे, नहीं ये खाओगे, नहीं फ्राइड क्यों खा रहे हो, नहीं मीठा क्यों इतना खा रहे हो, नहीं इतना क्यों खा रहे हो, एक्सरसाइज तो की नहीं है ना, ये सब चीजें चल रही होती हैं। और जब खुद खाना होता है, वही मिठाइयां गटक जाते हैं हम लोग, तब कोई फिल्टर नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग, हम लोग ये कर्म तब बांध रहे होते हैं, दिख रहा है आपको। हम्म। सामने वाला सुधर जाता है क्या, सामने वाला सुधर जाता है, खाना पीना बंद कर देता है। ये बोलता है वो आपने बोला फ्राइड नहीं खाओ, मैं फ्राइड नहीं खाऊंगा, आपने बोला जंक फूड नहीं खाओ, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, अरे आपने बोला कि मैं ज्यादा ये नहीं खाऊंगा, उनमें नहीं खाऊंगा। वो सुधर जाते हैं सामने वाले। कुछ नहीं सुधरते आंटी, सामने बाहर वाले तो जाके खा लेते वो लोग। सुधरते नहीं है, पर आपने भोग अंतराय कर्म का डाल के अपना भविष्य जरूर बर्बाद कर लिया है। समझ में आ गया। लेकिन हाँ, अगर कोई बीमार है, डायबिटिक है, समझ लीजिए, उसको मिठाई के लिए तो टोकते आई ही विल हैं। कम टू दैट। आई विल ओके, कम टू 3 और 4 आगार्स ऑफ पांचों कर्म लेटर ठीक इन है। 1 मिनट। मतलब ये मेरा 2 कर्म और, मतलब 2 उत्तर प्रकृति और बाकी, आई विल कम टू द आगार्स ऑल्सो, ठीक है। वो ठीक है। थॉट्स आते ही रहते हैं ना उसका, वो नहीं खाने के लिए वो उसको नहीं 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 आता ही रहता है दिमाग में, तो उसके लिए। ट्रेन करो, रीट्रेन करो, क्योंकि है ये भोग अंतराय कर्म बांध रहे हो, ठीक है। कंचन आंटी बार बार बोलती है एक बार चेता दो, बार बार मत चेताओ, ठीक है। हाँ, हाँ ठीक है। तो एक बार चेता दो, उसके बाद अभी छोड़ दो। एक बात कि, याद, मैं आपको आपसे ही सवाल पूछती हूँ, ठीक है। तो आप हाँ यदि अपने बच्चे को या अपने हस्बैंड को, चलो उन्हीं का नाम लेती हूँ, ठीक है, हाँ। आप बार बार चेताते हो, तो क्या रिजल्ट मिल गया आपको। नहीं तो फिर इसका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी थी वो फेल है ना स्ट्रैटेजी। तो हाँ फेल है तो फिर वो क्यों करते हो भैया, पहले तो ये बताओ। और कर्मबंध बेवजह पे कर रहे हो, ठीक है। हाँ कंचन आंटी बोलती है कि एक बार मैक्सिमम चेता दो, राइट, उसके बाद मत हाँ। करो। ये बात समझो कि सामने वाला का भी को मजा नहीं आता है मोटा मोटा होने का। क्या मुझे मजा आता है कि मैं मोटी हो जाऊं और ये सब हो जाऊं, मजा आ रहा है क्या मुझे। नहीं किसी को मजा नहीं आता है, बट सीरियसली भूख लगती है। यू अंडरस्टैंड, आई एम हंग्री, आई नीड टू पुट थिंग्स। जो मुझे मिलेगा मैं खाऊंगी, यू अंडरस्टैंड, मुझे जो टेस्टी मिलेगा मैं खाऊंगी, ठीक है। हाँ हाँ तो इस वजह से ना सामने वाला भी मोटा मोटा मतलब पूरी एफर्ट मार रहा है पतला होने का, अच्छी बॉडी रखने का, हेल्दी खाने का, सब कुछ एफर्ट मार रहा है। बट नहीं होता है यार, उससे भी कई बार फेल हो जाते हैं। और फेल हो जाते हैं तो बार बार आप उनको पब्लिकली बार बार बोलो। इसको ना हम लोग इंडिया में बॉडी शेमिंग बोलते हैं। डोंट डू बॉडी शेमिंग, ठीक है। खुद का ठीक बच्चा है। भी यदि हाँ एक बार मोटा हो जाए ना, तो बॉडी शेम नहीं किया जाता, इट इज ओके, ठीक है। सामने हाँ। वाले को अच्छे से पता है, आप बार बार बोलोगे ना वो अपने बच्चे को, it हम्म can lead to mental health issues. Do you understand? Body shapes issues and lot of other issues. Anxiety हो हम्म जाए वो अलग बात है, हेटरेट हो जाए माँ के प्रति, जैसे वाली माँ भी मेरे मेरे को नहीं समझती है, अंडरस्टूड, ये सारे इश्यूज होते हैं। स्टॉप डूइंग दैट। ये तो बड़ा अच्छा है आपका बच्चा जो कुछ ज्यादा खरी खोटी नहीं सुना रहा है। मेरे जैसे बच्चे होते हैं ना तो अच्छे से पेल के बिठा देते, कहते हैं आपको शर्म भी नहीं आती कैसे बिहेव करना चाहिए पब्लिक में, और लोग मतलब अपने बच्चों से कैसे बात की जाती है, कोई टॉलरेट नहीं करते हैं बच्चे आजकल, ठीक है। इट्स नॉट डन। मैक्सिमम एक बार चेताओ, ठीक है, ये मैं आगार हाँ में आई विल लुक इनटू दैट, ठीक है। हाँ
अब इतने बार हो गया, उसका परिणाम आपने या भोग अंतराय बांधे हैं, आप तस्मित छामी तुकड़ुम दे सकते हो, इस मैक्सिमम ये कर सकते हो, कारम बांधे हैं, ठीक है। हाँ जो स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं करती है ना, तो उसको बंद करो ना स्ट्रैटेजीज। तो अभी हाँ अंतराय देना बंद करो, अभी भोग अंतराय देना बंद करो। हाँ अपने व्यूज अपने ऊपर पास रखो। हाँ किसी को आपने बार बार बोला तू मोटी है मत खा, तू मोटी है मत खा, चिंता मत करो। ये जो सेंटेंस है ना, तू मोटी है, सिर्फ हम्म, तू है ना, वो कभी ना कभी आपका नाम यूज होगा, कभी फ्यूचर में आपके ऊपर ये वर्ड्स यूज होंगे, तू मोटी है, तो कभी आपको कोई बोलेगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है। तस्मित छामी तुकड़म कर दो, नहीं तो बेटा ये आपका फ्यूचर है, देख लो। आप जो कर रहे हो आपको मिलेगा, ये तो पता है हाँ ना। हाँ तो तू मोटी है, जो सेंटेंसेस आप बार बार बोलते हो, बहुत मोटी है बॉस, फिर आप भोग अंतराय कर्म मतलब भोग अंतराय भी बांध रहे हो, और आपको कोई बोलेगा भी तू मोटी है। एक हम्म, और चीज भोग अंतराय कर्म की वजह से होता है, व्हेन यू इंसल्ट फूड। होता है कभी कई बार हम इंसल्ट करते रहते हैं उनकी। आई डोंट लाइक एप्पल्स, एप्पल ओ माय गॉड, फ्रूट्स आई हेट फ्रूट्स। कई बार ऐसे देखे लोग देखे कई लोग, दही, आई डोंट ईट दही, ऐसे वर्ड सुने, राइट। खाने की चीजें इज्जत कर लो, नहीं खाना वो बात अलग है, बोल दो मुझे नहीं खाना, ठीक है। हमारा साथ से आपके यहाँ से खाना लेने आते हैं, इस तरह से बताते बोलते हैं ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे मुंह दिखाते हैं, पर हम लोग ऐसे करते हैं। फ्रूट्स नो नो नो, हम तो खाते ही नहीं है फ्रूट्स, अंडरस्टूड। हम तो ये करते हैं। ये सब जब हम खाने का निरादर करते हैं, खाना वेस्ट करते हैं, खाना मिलने पे भी, राइट, उसको जितना, जैसे मान लो बफे है, तो बफे में तो आप जितना मर्जी अपनी प्लेट में डाल सकते हो ना, मैं तो अपनी प्लेट में माउंटेन भी बना सकती हूँ, ठीक है। चलो माउंटेन भी बना लिया, पर मुझे उसको खाना है। अब मैंने खाना नहीं खाया, आधा खाया, और आधा जब मैं डस्टबिन में फेंक रही हूँ, क्या मैं दूसरे के मुंह से निवाला नहीं छीन रही हूँ? छीन रही हूँ। चिंता मत करो, भोगंतराय कर्म के अंतर्गत जा रहा है वो, ठीक है। मैं आपके घर आती हूँ, जूठा छोड़ती हूँ, तो आप मुझे बोल सकते हो कि प्लीज जूठा मत छोड़ो। होता है ना कई बार उपाश्रय में तो बोल दिया जाता है कि जूठा मत छोड़ो। पर हम्म, जहां नहीं बोला जाता, जैसे शादी ब्याह में ये वर्ड्स नहीं बोले जाते हैं कि जूठा मत छोड़ो, तो हमको लगता है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जूठा छोड़ना। डालते जाओ और फेंकते जाओ, डालते जाओ और फेंकते जाओ, हमको जन्म सिद्ध अधिकार लगता है शादी ब्याह में, ठीक है। सब भोग अंतराय कर्म बांध रहे हो, चिंता मत करो, राइट। तो दीदी, भोग अंतराय, दीदी अगर अपन किसी भी इंसान को, अभी जैसे कोई सौंफ ही खा रहा है, कोई ज्यादा चीज एक चीज खा रहा है और उसके बॉडी को नुकसान करता है, तो उसको एक दो बार बोल के छोड़ दें, ऐसा बार आई बार विल, नहीं बोले। मैंने आपको बोला ना कि चेताने वाले बात में भी अगार के अंदर आई विल टॉक अबाउट इट, आई विल टॉक अबाउट ओके, इट, ओके। राइट है ना? हाँ, ये भोग अंतराय कर्म बांधा, ठीक है। हमको भोग अंतराय कर्म नहीं बांधना है। किसी को खाने पीने में अंतराय मत दो। कुत्ता कुछ सड़क पे डस्टबिन में से खा रहा है, हम क्या करते हैं? भगा देते हैं ना, डंडा मार के। क्यों? इरिटेशन मचती है ऐसे कुत्तों को देख के, स्ट्रीट डॉग्स को देख के। कोई भी जीव खा रहा होता है, आपको पता है साधु भगवान जब गोचरी में जाते हैं, और यदि वो देखते हैं कि किसी घर के सामने कोई भिखारी खड़ा है और भिखारी खा रहा है ना, वो मारा सा वहीं छुप के खड़े रहेंगे, वो वेट करेंगे कि वो भिखारी निकल जाए। जैसे ही वो भिखारी निकल जाएगा, तब वो वहां से निकल के आएंगे। क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि यदि मैं चला गया, तो घर वाले लोग क्या करेंगे? भिखारी को साइड पे करेंगे और मुझे खाना देने लग जाएंगे। वो उतनी भी अंतराय नहीं देते हैं। आपको पता है यदि कोई जानवर खा रहा होता है और साधु वहां से जाता है, तो साधु क्या करता है? खड़ा रहता है थोड़ी देर, पर इस तरह से नहीं जाता है कि जिस तरह से वो होता है ना, डर के मारे वो जानवर भाग जाए उस जगह से, वो साइड से करके निकलेंगे। साधु इतना उपयोग रखता है कि मैं भोग अंतराय कर्म ना बांधू। समझ में आया? हाँ। सो ये, आपको किसी को भी खाने पीने में ना ज्यादा चूचू मत करो। आर वी वेरी क्लियर? हम्म। भोग अंतराय कर्म बांध रहे हो, और खाने की इज्जत करो। जो भी चीजें हैं ना, भोग अंतराय के अंदर जनरली हम लोग, भोग का मतलब होता है वन टाइम यूजेबल। वन टाइम यूजेबल का मतलब होता है मैंने खाना खा लिया, अब मैं उसको वापस रीयूज नहीं कर सकती हूं, इसलिए उसको भोग अंतराय में लिया। जो भी चीज एक बार यूज की जाती है, ठीक है। अब जो चीज मैं बार बार यूज में लेती हूं, उसको उपभोग अंतराय में लिया गया है। तो ये रीयूजेबल थिंग है, ये यूजेबल थिंग है, ये रीयूजेबल थिंग है। तो इसमें ज्यादातर खाना पीना और ये सब चीजें आती हैं, और इसमें क्या आता है उपभोग में?
घर, कपड़े, देखो कपड़े क्या होता है, मैंने एक ड्रेस खरीदी तो मैं उसको बार बार धो के बार बार पहनती हूँ, तो वो उपभोग, उपभोग का मतलब होता है रीयूजेबल, उपभोग, रीयूज कर रही हूँ। घर भी रीयूज में आता है, प्लेट्स भी रीयूज में आती है, वो सब उपभोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। समझ में आया? भोग और उपभोग में क्या फर्क है? ठीक है, उपभोग को समझा रही हूं। का उपभोग के अंदर है कांट यूज हिज ओन रीयूजेबल थिंग्स। ठीक है, कई बार होता है कि घर आपका है, आपके नाम का है, पर किराएदार आके बैठ गया है और इतने अच्छे से बैठा है कि वो टेक्निकली आप उसको वेकेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब होता है ना कि आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो। जिंदगी में भर एंजॉय किसने किया? आपके घर को आपने तो यूज नहीं किया। आपका उपभोग अंतराय कर्म का उदय है, बंध है कि क्षयोपशम है? उदय। उदय है। उदय है। ठीक है, उदय है। उदय का समझ में आ गया, रीयूजेबल। या कई बार एक आपने ड्रेस खरीदी, ब्रांड न्यू ड्रेस खरीदी, किसी वजह से प्रेस करते वक्त होता है ना, कई बार कुछ जल गई। ऐसी जगह पे जल गई जिसकी वजह से आप उसको यूज नहीं कर पाए, होता है ना कई बार, ऐसे कुछ फट जाती है, कुछ हो गया, तो वो भी तो उपभोग अंतराय कर्म का उदय माना गया उदय है। है। समझ में आया? उपभोग का मतलब होता है रीयूज। रीयूज में देखो कपड़े से लेके, पैसे से लेके, बेडशीट, हर चीज आ जाती है, रीयूज में आ जाती है। भोग और उपभोग में सिर्फ यही फर्क है। ठीक है, और उसका भी लॉजिक यही है कि वो क्यों कर्म बांधा जाता है, बंध के कारण में यही दिया जाता है, उपभोग पदार्थों की प्राप्ति में विघ्न डालना। तो मुझे उपभोग जो मैं कर रही हूं, वो जो पदार्थ है ना, उसमें जब मैं अंतराय देती हूं तो विघ्न उत्पन्न होता, ये उपभोग अंतराय कर्म का बंद करती हूँ। क्लियर? ये मैंने समझाया। ये रीयूजेबल वाला बंद एक बार वापस समझाइए ना, बंद कैसे हुआ? नहीं, दोनों ही मैं कंपैरिजन करके समझा दीजिए वरना उनको। भोग और उपभोग में भोग और ज्यादा फर्क उपभोग। नहीं है। भोग है ना सिंगल यूज है, और वो उस उपभोग में सेम उपभोग है, इज फर्क रीयूजेबल। नहीं है, बट थिंग्स आर अलग है। यदि आप वन टाइम यूजेबल है तो खाना जैसे वन टाइम यूजेबल हो गया, तो वो भोग में आ गया, और रीयूजेबल के अंदर उपभोग में डाल दिया हमने उसी उसी चीज को। समझ में आया? तो दोनों एक ही चीज है, बेसिकली भोग ही है। ठीक है, आप कंज्यूम कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो। ठीक है, सो उपभोग के अंदर क्या होता है कि आप मान लो किसी को अब उसी का घर यूज करने नहीं दे रहे। मान लो मैं किराएदार हूं, आपके घर में आके बैठ गई हूं और आप मुझे निकाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैं किराया भी नहीं दे रही हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, आपकी अपनी चीज को मैं आप यूज नहीं करने दे रही हूँ, भोग अंतराय कर्म का बंद कर रही हूँ मैं। समझ में आ गया? हाँ, ऐसी यस। कई चीजें होती है, होती मेरी है लेकिन कोई दबा के बैठ जाता है। और कई बार तो हम लोग, घर वाले लोग भी ऐसे हरकतें करते हैं, ताला मार के चले जाते हैं जानबूझ के, खाना नहीं देते हैं किसी को। हम ये ऐसी हरकतें करते हैं घर में। ठीक है, जानबूझ के एक सामने वाले को तंग करने के लिए, उसकी चीज है, लेके बैठ गए। देवरानी जेठानी के अंदर भी ये सब मैंने देखा है चलते हुए। ठीक है, तो ये तो स, उपभोग का वो हुआ ना, उदय हुआ। हाँ उदय इसके होता लिए है हाँ, तभी तो। हाँ हाँ इसीलिए हाँ नहीं होता है। तो हाँ। बंद कैसे होता है, बंद? मान लीजिए मैं आपकी उपभोग का। बहू हूँ, मैं हाँ। आपकी बहू हूँ। ठीक है, आपने मुझे दिया, बेटा ये है ना, तू शादी में जा रही है, मेरा ये गले का सेट पहन ले, तो मैंने बोला थैंक यू मम्मी जी, और मैंने पहन लिया। ठीक है, वापिस आके मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपने अपने कबर्ड में रख दिया और क्या बोला, हाँ मम्मी देती हूँ, एंड आई एम नॉट रिटर्निंग यू बैक, आई एम नॉट रिटर्निंग यू बैक। समझ में ओके। आया? ओके, हाँ, दैट इज बिकॉज हाँ, वो बंद हो गया। मैं बंद कर रही हूँ, उपभोग यस। अंतराय ऐसा घर वाले लोग भी ऐसे बहुत करते हैं। ऐसा नहीं ओके। है कि ये यू नो ज्वेलरी भी रख लेंगे और चीजें भी रख लेंगे, और खाने पीने की भी चीजें हम लोग लॉक एंड की में डालते हैं। कभी देखा है हाँ हाँ। कि जॉइंट फैमिली में घर बनाया तो मैंने जो अच्छा खाना बना था ना, वो मैंने अपने बच्चे के लिए सेव कर दिया, और अपनी जेठानी को मैं, के बच्चे को मैं वो नहीं देना चाहती हूँ। अब ऐसा भी होता है दिमाग में, गुड। मेरे या। दिमाग में ये डिमार्केशन होता है। हम्म। आई डोंट नो वेदर, ये सोचो आप लोग कहाँ करते हो ये सब छिछोरी हरकतें हम करते हैं। इट माइट लुक वेरी बैड, बट ये हमारा दिमाग की उपज है, आप ध्यान से देखो।
ठीक है, हाँ कि ये अच्छा खाना ये मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, ये अच्छा खाना मैं अपने बच्चे को दूंगी, रेस्ट कैन यूज द अदर बैड फूड, यू अंडरस्टैंड, ये एटीट्यूड भी होता यस है ना। ये क्या है, व्हाट इज इट? भोग भोग के अंदर ही हम ऐसी चीजें करते ही रहते हैं घर में, करते रहते हैं। 50 बार करते हैं। मेड सर्वेंट के साथ कैसे करते हैं, कौन सा खाना देते हैं मेड सर्वेंट को? हाँ, ताजा खाना दे देते हैं। हाँ सी आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ, नहीं बहुत जन नहीं, हाँ मतलब वी दिख के दिमाग में होता डिफरेंशिएटेड, है यस वी कि घर में डिफरेंशिएट। आज कुछ घटिया खाना ही नहीं है, फ्रिज में कोई बासी खाना ही नहीं है, मैं मेड सर्वेंट को क्या दूं, ताजा देना पड़ेगा यार उसको तो फिर आज, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इस गॉट तरह इट की गॉट इट। मेंटालिटी होती है, अंडरस्टूड, हाँ। हम्म। इस तरह के जो थॉट्स होते हैं ना, ये भोग और उपभोग अंतराय कर्म की वजह से हम हमारे दिमाग में आते हैं कि मैं मेड को भी अच्छा खाना नहीं दूं, ठीक है, या तो अपने क्या बोलते हैं, दामाद को तो बड़ा अच्छा खाना दूं, बहू को खाना अच्छा नहीं दूं, होता है ना। अपने बेटे को हम्म। मैं ज्यादा अच्छा खाना देना चाहती हूँ और बहू को नहीं देना चाहती हूँ। इस तरह के जो जो चीजें होती है ना, जो भी चीजें होती हैं, दिस ऑल फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, आर वी वेरी आप क्लियर? आपने जो ज्वेलरी वाला वो दिया ना एग्जाम्पल, तो उसमें जो बहू है वो तो अंतराय कर्म बांध रही है, मतलब ये वेरी सॉरी गुड। उपभोग कर्म बांध हाँ, रही है। जो सासू है जिसका उसका सामान गया, उसका उनका उदय है, उदय उदय है, है। ओके। उदय है, ओके। ठीक है। यस यस अशीमा गॉट जी, इट। या अशीमा जी, या हाँ या मुझे क्वेश्चन पूछना था कि अगर मैंने किसी की चीज ली और मेरे पास है और मैं उनसे कह देती हूँ कि आपकी चीज मेरे पास है और मैं आपको लौटाना चाहती हूँ, फिर वो कह देते कि नहीं आप अभी रखो कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूंगी, और वो मेरे पास है, मैं भी भूल जाती हूँ और वो भी भूल जाते हैं, फिर काफी दिन तक वो पड़ी रहती है, तो उसमें भी कर्म बंधन होते हैं? होते हैं 25 क्रियाएं, जब आप पढ़ोगे ना तो 25 क्रिया के अंतर्गत जिसकी नैशराय में आ जाती है ना, उसको क्रिया लगनी चालू हो जाती है, ठीक है। भगवती सूत्र में 25 क्रिया के टॉपिक्स के अंदर ऐसी चीजें आती है कि मान लो मैं एक दुकान पे से सामान खरीदने गई, तो जो सारे सामान जो है उस पे किसकी क्रिया लग रही है, दुकानदार को क्रिया लग रही है, क्रिया लग रही है मतलब कर्म उसके बंद हो रहे हैं। पर मैंने उससे 5 किलो आटा खरीदा, ठीक है, तो 5 किलो आटा मैंने खरीद लिया, पैसे दे दिए, अब आटा किसका हो गया, मेरा हो गया। पर मैं उसको बोलती हूँ मैं तेरी ही दुकान में रख के जा रही हूँ, मैं और सब्जी खरीद के तेरे यहाँ से आटा लेके जाऊंगी। तो मैंने वो आटा उसकी दुकान पे रखा, तो सवाल खड़ा होता है कि वो 5 किलो जो आटा है उस पे किसकी क्रिया लग रही, किसको क्रिया लग रही है? तो चूंकि मैं पैसे दे चुकी हूँ, वो मैं उसकी मालकिन बन चुकी हूँ, मेरी राय का हो चुका है, उस क्रिया मेरे को लगेगी, दुकानदार को नहीं लगेगी। इस तरह से शशि जी बहुत सारे 25 क्रिया के टॉपिक में ना भगवती सूत्र भर रखा है क्रिया के टॉपिक पे, ठीक है। नहीं, दुकानदार से लिया, लेकिन वो गुम गया वो ढूंढ रहा है, ऐसी बहुत सारे इश्यूज हैं। उसका मेन नतीजा ये आउटपुट ये निकलता है कि जिसकी नेशराय है अभी, राइट, हाँ, उसको क्रिया लग रही है, उसके कर्म बंद हो रहे हैं। तो चीजें मत रखो, हो सके तो प्लीज जाके वापस लौटा आओ, ठीक है। हमारे घर में तो, मेरे ओके घर कोई ओके। समायक करने आता है और कभी कभी होता है ना, अपनी पेन भूल के चला गया, अपनी मुंह पत्ती भूल, होता है ना कई बार, चलते फिरते पेन रख के चला जाता है, मैं वो पेन वहीं पे रखती हूँ टेबल पे कि भैया नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो वो लेके जाएगा, होता है ना कई बार। और नेक्स्ट टाइम आने में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता भी हो जाता है, फिर मेरा मन करता है जाऊं उसके घर, उसको पहले तो पेन दे के आऊं, ले अपना पेन पकड़ पहले तो। आप बोलोगे एक पेन है, छोटा सा पेन है, 10 रुपए का पेन होगा, राइट, हाँ, बट दिमाग में हमारे खटकता रहता है, क्योंकि मुझे पता है दिस इज नॉट माइंड, दिस इज समबडी एल्सेस। खटकने लग जाएगा आपको, ये सारी चीजें खटकेगी कि भाई ये मेरी है नहीं, और मैं उस पे क्या बोलती हूँ, माल की मतलब, होता है ना, हम लोग हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, मैंने किसी को 500 रुपए दिए, ठीक है, मैंने सॉरी किसी को 100 रुपए दिए, ठीक है, और मैंने कुछ सब्जी खरीदी, मान लो 50 रुपए की खरीदी, तो उसको मुझे 50, ही हैज टू गिव मी 50 रुपए उसने मुझे वापस देने हैं। पर जब 50 रुपए देने थे ना, तो वो भूल गया कि मैंने 100 रुपए दिए थे और 500 रुपए दिए थे, तो उसने मुझे 450 रुपए वापस दिए। कई बार ऐसा भी होता है ना कि उसने ज्यादा दे दिए, 450 दिए, मैंने देखे, मुझे लगता है अरे यार ये बंदा भूल गया है, कि उसको लगा कि मैंने 500 रुपए दिए, ठीक है, तो मुझे 450 रुपए दे रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, फायदा हो रहा है ना, पर्स में डालो, मैं वो 450 रुपए पर्स में डाल लेती हूँ। दिख रहा है आपको कौन कौन सी क्रियाज लग रही है, कौन कौन से हो रहा है, तुमने कमाए नहीं है और तुम किसी के पैसे ले रहे हो, कौन से कर्म बंध रही हैं, ये सब भोग उपभोग के अंदर का जा रहे हैं, ठीक है। जो ये कर्म जानता है ना, वो उसी वक्त बोलेगा भाई ये मेरे नहीं है, पकड़ यार, बुला के आप बोलोगे यार लेके जा तू पहले पैसे, गॉट इट, हाँ।
पर ये सब हरकतें हम करते हैं, भोग उपभोग का तो हम, मैंने बताया ना, घर वालों के साथ भी हम इतनी लच्चड़पंथी करते हैं, घर वालों के साथ। अपने घर वाले की बात मैं कर रही हूँ, बच्चे, पति, सास ससुर, वो क्या बोलते हैं, देवरानी जेठानी के बच्चे, नौकर, ये सबके साथ हम ये सब हरकतें करते हैं। हमको बेस्ट मिलना चाहिए, दूसरों को बेस्ट नहीं मिलना चाहिए। जब ये एटीट्यूड होता है ना बेटा, आप ये वाले कर्म बांध रहे हो, बांधो, जो फ्यूचर में जब उदय में आएंगे ना, तब बेटा रोना फिर, ठीक है। पर अभी आप रो रहे हो क्योंकि आपने बांध के आए हो और वो कर्म उदय में है। गॉट इट? भोग उपभोग समझ में आ गया है? यस दीदी। एक बार मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक साधु था, और जब भी गोचरी करने जाता था ना, तो उसको कुछ नहीं मिलता था। मतलब वो हमेशा ना, एक साधु है ना, जाता था ना तो 5-6 जनों की, मतलब मतलब दूसरे साधुओं की भी गोचरी आ ही जाती है, मतलब जब एक साधु लेने जाता है तो वो साधु जब भी जाता उसको कुछ नहीं मिलता। पर दूसरे साधु वहीं जाते ना, आराम से उनका पात्रे भर के आ जाते। तो जब केवली भगवान से पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बताया कि पिछले भव के अंदर ये एक राजा का कॉन्ट्रैक्टर था, जो जिसके पास बहुत सारे फार्मर्स होते हैं ना, वो थे। तो ये क्या करता था कि जब वो अपने उन लोगों से खेत जुतवाता था, मतलब होता है ना, खेतों में काम करवाता था। तो जब वो भूखे प्यासे थक हार के जब वो बैठ जाते हैं, क्या कि बस अब ये तो हम लंच करेंगे, होता है ना, वो लोग सोच रहे थे। तो ये कॉन्ट्रैक्टर होने के दादागिरी मारते मार के क्या बोलता था, नहीं नहीं नहीं, एक बार और राउंड मारो और फिर बेटा आके खाना खाना। वो बेचारे भूखे प्यासे थके हारे फिर से उठते थे डर के मारे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर है, राजा का कॉन्ट्रैक्टर है, बोल तो सकते नहीं है। फिर से वो काम करते थे, फिर जाके उनको खाना मिलता था। अंतराय दी, वो अभी उदय में आई थी, उसको खाना नहीं मिलता है। तो जब वो साधु को पता लगता है कि मैंने ऐसी खाने में अंतराय दी थी, तो वो उसी वक्त पचखान ले लेता है। क्या पचखान लेता है? आज के बाद है ना, मैं खुद जाऊंगा गोचरी लेने, और मेरे निमित्त से मिलेगा ना तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा उसने ले लिया। क्योंकि उसका मेन एम क्या था कि मैं अपने भोग अंतराय कर्म को तोड़ू। उसको ये था, भोग अंतराय कर्म को तोड़ू। तो उसको कहीं भी नहीं मिलता था, तो वो रूखा सूखा खाता था, जो भी, मतलब मिले ना मिले, जो भी होता था वो काम चलता था। एक बार वो गया, ठीक है। तो एक बार कृष्ण वासुदेव वहां से गुजर रहा था सामने से। वो कृष्ण वासुदेव है ना, जब उसको पता लगा था ना कि मेरा जो छोटा भाई है गत्सुकुमाल मुनि सिद्ध बन चुके हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई है, तो बड़ा सैड था उस दिन कृष्ण वासुदेव। तो सैड होने की वजह से वो वो क्या बोलते हैं, राजमार्ग से नहीं जा रहा था, वो पगडंडी से जा रहा था, मतलब होता है ना, बाय से जा रहा था। तो तब है ना, वो साधु को देखता है, और साधु को देख के ऐसे ही जो होता है ना, किसी को भी माथा सिर झुका लेता है, उसने ऐसा किया। हर आदमी उस स्ट्रीट में, सब लोग जानते थे कि कृष्ण वासुदेव तो बहुत बड़ा राजा है। उसने बोला, उस कृष्ण वासुदेव ने इस साधु को वंदन किया, इसका मतलब जरूर ये साधु बहुत ग्रेट होगा। तो उसने साधु को बुलाया और बोला, आप क्या कर लेना चाहते हो? तो उसने अपने खाने किचन में से कुछ खाने को दिया उस साधु को। तो साधु बड़ा खुश हुआ, घर आया, अपने गुरु को बताया और बोला, लगता है मेरा भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो गया है। तो गुरु ने बोला, नहीं, उसको तेरे निमित्त की वजह से उसको नहीं मिला है, वो तो कृष्ण वासुदेव ने तुझे वंदन किया ना, तो वो कृष्ण वासुदेव के रिस्पेक्ट करते हुए उसने तेरे को दे दिया, नॉट फॉर यू, ये तेरे निमित्त से फिर भी नहीं मिला है। जब उसको पता लगा, अच्छा ये भी मेरे निमित्त से नहीं मिला है, वो बड़ा दुखी हो गया। वो सोचने लगा कि मैं कितना घटिया आदमी था कि भूखे प्यासे लोगों को मैंने खाना नहीं खाने दिया, और मैंने ये कर्म बांधे। उसको इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि उसने सोचा कि अब तो मुझे खाना पलटना पड़ेगा, क्योंकि उसके पचकान थे कि मैं अपने निमित्त से खाऊंगा, नहीं तो मैं पलट दूंगा। वो खाना फेंकने जाता है। वो अब उसको अपने ऊपर अलकत, वो होता है ना, पश्चाताप होता है कि मैंने कैसे किसी भव के अंदर कैसे भूखे प्यासे लोगों को खाने पीने से रोका, और कैसे मैंने कर्म बांधे। कहते हैं उसका भोगंतराय कर्म तो क्षय हुआ, उसको केवल ज्ञान भी उत्पन्न हो गया, ऐसी स्टोरी आती है, ठीक है। कहने की बात यह है कि अच्छे अच्छे लोगों के ये कर्म उदय होते हैं। हमको बड़ी टेंशन होती है कि ओ महाराज साहब कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे रूल्स ब्रेक करते हैं जब महाराज साहब हमारे घर खाना खाने आते हैं। सारे रूल्स ब्रेक करते हैं, हाँ। और क्या करते हैं,
अच्छी अच्छी चीजें बनाने बैठ जाते हैं। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, तुमको लगता है कि तुम साधु को खाना दे रहे हो, ये तुम्हारा मान कषाय है और कुछ नहीं, तुमको मान है। याद रखना, साधु के यदि भोग अंतराय कर्म का क्षोभशम होगा तो उनको उनके योग्य जो खाना है वो मिल जाएगा। ये तुम्हारा काम नहीं है, समझ में आया? तुम्हारा काम है सुपात्रदान की भावना बना। तुम्हारा काम गलत तरीके से खाना बना के झूठ बोल के, नहीं नहीं महाराज साहब ये तो आपके लिए ही बना है, आपके लिए बना है, नहीं महाराज साहब कोई भी दोष नहीं हमने किया। हम ऐसी हरकतें करते हैं ना महाराज साहब, यदि आसपास होते हैं तो, राइट? तो ये सारे हरकतें, वो बोलते हैं कि महाराज साहब का भोग अंतराय कर्म का क्षोभशम होगा तो उनको खाना मिल जाएगा। वो बेचारे नहीं है, वो अपने इन कर्मों को संभाल के खाना पीना लेते हैं और खाते हैं। आर वी क्लियर? कभी आपने ये स्टोरी सुनी है कि ऋषभदेव भगवान जब दीक्षित नहीं थे तो वो राजा के, मतलब वो, मतलब ही वॉज अ किंग, तो उन्होंने, जो कि उनके पास मैक्सिमम मति शुद्ध था, तो उन्होंने ना एग्रीकल्चर करना, मतलब खेती बाड़ी करना भी सिखाया लोगों को, ठीक है? क्योंकि उस वक्त कल्प वृक्ष खत्म हो रहे थे, डिपेंडेंसी और मतलब कर्म भूमि के मनुष्य आ रहे थे, तो जो शिफ्ट ओवर था ना वो सिखा रहे थे। तो किसानों को जो खेत जोते हुए ना, उन्होंने ना वो दिखाया कि जैसे वो खल जोतते हुए ना उनके मुंह पे ना इस तरह से कपड़ा बांध दिया जाता है जानवरों के, राइट? तो कहते हैं कि उन्होंने वो कपड़ा बांधा, लेकिन कब तक बांधना चाहिए था? जब तक तुमको वो जोते वहां पे। और किसी वजह से, भूल जाने की वजह से, उन्होंने भोग अंतराय कर्म बांधे। वो कब उदय में आए? ऋषभदेव भगवान जब दीक्षित हो चुके थे। कहते हैं उनको 1 साल तक खाना नहीं मिला। सबको पता था ऋषभदेव भगवान बहुत ग्रेट हैं। तो जब भी वो गोचरी के लिए निकलते ऋषभदेव भगवान, कोई उनको गोल्ड की ज्वेलरी देता, कोई उनको अच्छे अच्छे कपड़े देता, कोई तो अपनी बेटी देता कि भैया प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो, ठीक है? क्योंकि उस वक्त कोई था नहीं पहले ये बताने के लिए कि साधु के एक साधु को क्या खाना चाहिए होता है। नोबडी टोल्ड हर, क्योंकि उसके पहले साधु को समझने वाला कोई नहीं था, साधु का कॉन्सेप्ट समझने वाला कोई नहीं था ऋषभदेव भगवान के पहले। तो 1 साल तक उनको कुछ नहीं मिलता है। जब ऋषभदेव भगवान के भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो एक श्रेणिक नाम का बहुत मतलब अच्छा, मतलब सेठ होता है, उसके पास गन्ने का अभी अभी वो जूस निकाल के आया हुआ होता है। तो उस वो जब ऋषभदेव भगवान वहां आते हैं तो वो उनको खाना देता है, और ऋषभदेव भगवान गन्ने के जूस से अपना 1 साल के बाद उनको खाने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ 1 साल के बाद। गॉट इट? आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? मैंने काफी एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, ठीक है? आई हैव अ डाउट आई हैव वन डाउट। या होगा अंतर आई है, जैसे मैं खाना बासी खा पाती हूँ, मुझे पता नहीं क्या कर्म है, मैं ताजा पका के भी खाना नहीं खा पाती हूँ। इसका अंतराय कर्म को कैसे तोड़ना चाहिए? अभी जैसे लायंस क्लब में हम लोग अन्नदान देते हैं, तो उसमें किसी के साथ अगर अपन जाके हाथ से बहराए तो उसमें हमारा क्या लाभ होता है, ये पता लगाना है। यदि आप दान दे, मतलब खाना देते हो, तो वो दान अंतराय कर्म का शुभशम करते हो, विच इज वेरी गुड, अच्छी बात है, देना अन्न चाहिए। से पर आप भोगा। उसको क्यों, नहीं, भोग अंतराय कर्म में आप किसी के खाने को रोकते हो। जैसे आप अपनी बेटी को खाना देते हो, राइट? टेबल पे खाना दिया, फिर उसको बोलते हो नहीं बेटा एक ही रोटी खाओ, ज्यादा मत खाओ, मोटी हो जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड? हम कांस्टेंट बोलते हैं, वो आप खाने नहीं देते हो किसी वजह से। या आप अपनी देवरानी की बेटी को क्या बोलते हो? नहीं बेटा वो तो खाना खत्म हो गया। आपने क्या किया था? कटोरी में निकाल के अपने बच्चे के लिए रख लिया, पर आपने देवरानी के बच्चे को नहीं दिया। आप दैट इज, आपने किसी के मुंह से निवाला छीना, तब भोग अंतराय कर्म बांधा। समझ में आया? भोग हाँ, अंतराय कर्म बांध दिया। अब भी मैं जो एहसास करती हूँ, जैसे आपने कहा कि नौकरों को भी है ना बचा हुआ देते हैं, दूध में पानी मिला के चाय बना के देते हैं, तो मैं वो सब रियलाइज करती हूँ। पर मेरे को ये समझ में नहीं आता, मैं ताजा बना के भी ताजा नहीं खा पा रही हूँ, वो आपको एक क्यों? और चीज बताती हूँ, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ये ताजे की भी बहुत, मुझे तो ना बड़ी फनी मिसकंसेप्शन लगती है। आपको पता है हिंदुइज्म, मतलब जो टेक्स्ट देखो वैदिक और जो आयुर्वेदिक में भी, ताजा इज अ गुड थिंग, मैं मना नहीं करती, ताजा तो है ही अच्छी चीज, पर बासी इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। बासी में कोई इतनी गंदी चीज नहीं होती है।
हमारे साधु भगवंत भी बासी रोटी ले जाते हैं, पता नहीं आप लोगों के वहां लेते हैं कि नहीं लेते हैं, पर मैंने जितने महाराज देखे हैं, वो लोग यदि एक दिन होता है ना कि एक दिन पुरानी अच्छे तरीके से डब्बे में रखी हुई होती है, तो वो दूसरे दिन मॉर्निंग में ले जाते हैं। बासी रोटी खाने का चलन, ब्रेकफास्ट खाने का चलन, ये तो अंग्रेजों का है। इंडियंस के अंदर तो बासी जो बची हुई रात की रोटी होती है, उसी को सुबह खा लिया जाता है कोई सब्जी के साथ, पहले जमाने में ऐसे हुआ करता था। सो बासी इज नॉट अ वेरी बैड थिंग व्हेन यदि वो चीज खराब नहीं हुई हो। खराब का मतलब ये होता है, वो चीज यदि हर चीज की ना शेल्फ लाइफ होती है। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है तब तक वो चीज ठीक रहती है और उस चीज के बाद वो चीज खराब हो जाती है, ठीक है। तो जैसे उड़द के जो बाकले था ना, वो जो किसके चंदन वाला ने जो बहराए थे, वो 3 दिन पूरा मतलब वो बासी थे, पर हाँ उसकी शेल्फ लाइफ थी। तो आप उसको बासी बोलोगे कि उसको बोलोगे वो बाकला था? डू यू अंडरस्टैंड ये हाँ हाँ। कॉन्सेप्ट? कई लोगों में मैंने देखा है, कई लोगों में नहीं हम तो बड़े ताजा खाते हैं, बड़ा ताजा खाते हैं। मैंने बोला ठीक है, खाते हो तो खाते हो, ग्रेट बात। नहीं हम तो बासी रखते नहीं, हम तो बासी नहीं, इतना बड़ा इशू। तो मैं तो बोलती भैया नहीं, हम तो काफी चीजें उठा के फ्रिज में रख देते हैं, राइट, नेक्स्ट इसका डे। अंतराय का कर्म का कैसे तोड़ है, क्या करना चाहिए? नहीं, मैंने बोला कि आप ये बासी खाना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, यदि इफ इट वर्क्स फॉर यू एंड इफ द थिंग इज ऑल राइट, मतलब वो चीज ठीक है, तो उसमें क्या गलत बात है? खाओ, क्या प्रॉब्लम है? आपको सूट करती है तो वेरी गुड, खाओ। समझ में आया? देयर इज नथिंग दीदी रॉन्ग अबाउट बासी, दीदी ठीक उनका है। बोलना है वो एक दिन की बात नहीं है, उनका ऐसा बोलना है रोज का है कि मैं बासी ही खा पाती हूँ, ताजा रहता है, वो मेरे खून के गले के नीचे नहीं जाता। ठीक है, इट इज टोटली ओके, वो भी कर्म उदय है, उसको भी इस संभाग से नहीं सहन नहीं करो। नहीं, वो खा नहीं पाते। वो मेरी ननंद वो है, खा ही वो नहीं पा रहे। बना के, मतलब वो खा ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ आ जाता है, और उनके अकेले हैं तो बच भी जाता है, तो फिर वो फ्रिज में रख देते हैं, फिर 2 दिन अकेले हैं में आलस करते हैं या पता नहीं जो भी है, वो खा नहीं पाते। ताजा बना के खाने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब क्यों नहीं खा पाते हैं? मतलब व्हाट नहीं, इज, वो उनका मतलब वही है कि उनका कोई अंतराय है, वैसे वो उनका कहने का मतलब ये है में क्या कि वो घबराहट बना होती है के। कि मेडिकल प्रॉब्लम चालू होती है? देखो, यदि मेडिकल प्रॉब्लम चालू होती है तो ये वेदनीय कर्म मैं भी सिखाऊंगी। वेदनीय कर्म 3rd नंबर का कर्म है, वो उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। वो क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। यदि नहीं मान लो मैंने अभी ताजा कुछ बनाया और उनको खिला दिया, तो उनको क्या हो जाएगा? मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं दीदी। मेरे को यही पूछना है कौन से अंतराय के कारण मैं बना, अभी जैसे फ्रूट लेके आई हूँ, फ्रूट खा लिया, अब बच गए वो भी खा लूंगी, पर मेरे को सब्जी जैसे दाल चावल बनाया, सब्जी बनाया, मैं बना के रखूंगी दोपहर को, पर मैं खा नहीं पाती हूँ, मैं दूसरे दिन ही खा पाती हूँ, वो इच्छा मेरी दूसरे दिन ही होती है, वो क्यों हो रहा है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। अगेन, तो वो तो बेसिकली आप क्यों आप ज्यादा ज्यादा बना लेते हो? कई लोग इनसिक्योर होते हैं, और जैसे आई टेल यू समथिंग, मेरे पास है ना इतना खाना होता है कि मैं एक एक जन को एक्स्ट्रा खाना खिला सकती हूँ। जैसे मेरे घर में जरूरी नहीं ताजा खिलाऊं मैं, पर मेरे पास एक्स्ट्रा खाना होता है। मेरे घर में खाना पड़ा रहता है, कुछ ना कुछ फ्रिज में मैं निकाल के तुमको दे दूंगी, क्योंकि अचानक मेरे घर कोई आए और बोले बेटा खाना खिला दो। अब मैं तो बनाने से रही भैया, अपन तो इतना ज्यादा मेहनत, मैं तो कुछ ना कुछ मतलब होता है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके मैं तुमको खिला दूंगी, ठीक है। सो मेरे फ्रिज में हमेशा खाना रहता है। आप ऐसा भी हो सकता है इनसिक्योरिटी की वजह से ज्यादा खाना बनाते हो, अभी मैंने फ्रूट खा लिए, अरे जो अभी खाना बचा है वो वेस्ट कर दिया, आप प्लानिंग नहीं कर पाते हो, फिर शाम को खाते हो। इफ दैट इज द इशू, दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। पर यदि मेडिकल प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, देन इट इज वेदनीय कर्म। मुझे नहीं पता है, आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा। 8 कर्म कर लोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि क्या है। पर मैं ये बोल रही हूँ कि देर इज नथिंग रॉन्ग इन बासी खाना, देर इज नथिंग रॉन्ग, No, no, ठीक no. है। I don't feel like eating wrong in basi khana, but हाँ, I feel why can't I when I cook, why I'm not able to eat? कौन से कर्म है और इस अंतराय कर्म का कैसा तोड़ है? ये तो साटा नहीं हो रही है तो टेंशन क्यों करते हो? खाओ ना, जो मिल रहा है खाओ, मतलब डोंट वरी एंड डोंट ट्राई टू क्लासिफाई इनटू कर्म्स, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। जब जब बासी भी खा रहे हो आपको, पर खाने को मिल रहा है, वो कुछ वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, इट्स ओके, ठीक है। ज्यादा खा बन गया, उड़ा के फ्रिज में डालो। बासी खा लेती हूँ, खराब नहीं होता है, बासी खा लेती हूँ, एक से दूसरे दिन खा लेती हूँ, पर है हाँ, ना ही एक अफसोस होता है। हर इंसान कुछ जैसे सलाद कर लिया, फ्रूट सलाद कर लिया, वो भी खा के भी बच जाए वो खा लेता है, पर वो खाना ही नहीं हो रहा है, वो थोड़ा फील होता है कि क्या कर्म बेसिक करने से। पता नहीं, मेरे दिमाग में मैं ये बासी और ताजे का नहीं रखती। मैं तो, मेरे पास दो क्लासिफिकेशन, या तो खाना खाने लायक है, या तो वो खराब हो चुका है, उसको फेंक दो उठा के, ठीक है। आई आई हैव द सेम थिंकिंग। हाँ, व्हाट तो आर मैं किसी मीटिंग? के घर में गई,
दे वर मैं जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ, हमारे घर का सिस्टम इतना ग्रेट है, हम तो भाई बासी रखते ही नहीं है, शाम को जो बच गया हम तो सर्वेंट्स को बुला के खाना खिला देते हैं, हम तो बासी रखते नहीं है। और मैं बोल रही थी भैया करते जाओ भैया शो ऑफ, करते जाओ शो ऑफ, राइट। लाइक अब क्या करूं, हर आदमी जिसके घर में जाओगे ना, वो अपनी कुछ ना कुछ तारीफें करते रहेगा खाना बनाने के में। कोई ऑटोमेटिक बताएगा कैसे उसका घर ऑटोमेटिक सिस्टम पे चल रहा है और उनको देखना नहीं पड़ता, हम तो ताजा खाते हैं, इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स। करते रहो भैया, तारीफें करते रहो अपनी, तुमको वो मान कषायां करते रहो, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है इसमें, ठीक है। एवरीथिंग हैज मैं अ शेल्फ लाइफ, राइट। नहीं है, आई डोंट वेस्ट सिंगल राइस ऑल्सो। नहीं नहीं आई नहीं, ठीक है सर। नहीं नहीं, टाइम so I got the, you also got the point, right? So there's nothing wrong, keep consuming, right? It's totally fine if you're comfortable, fine, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। सो भोग और उपभोग का अंतराय कर्म के अंदर किसी को डाउट है? हम्म। तो आज की डेट में वंदना जी जी आपको वो सवाल पूछना है? हाँ। असीमा जी वो अगर अपने भोग अंतराय कर्म है तो हम मतलब दीक्षा ले लिए तो क्या वो भोग अंतराय कर्म रहता? अब अपन भोग रहे मतलब वी हैव अ लॉट प्रॉपर्टी और कुछ भी अपने पास से अच्छा खाना मिल रहा, सब अपन ठोकर मार के साधु बन रहे तो क्या अपने अंतराय कर्म है वो? मतलब भोग का वेरी गुड, अंतराय कर रहे वेरी अपन। गुड, वेरी गुड। वही तो बात है, अभी तक व्यवहार नए की बात हो गई, अब निश्चय नए पे जाओ, राइट। यदि मैं केवली बन जाती हूँ, राइट, सो क्या मैं इनफाइनाइट खाती रहूंगी खाती रहूंगी खाती रहूंगी भोग अंतराय के अंदर कर, और उपभोग के अंदर बेटा मैं मस्त मस्त घड़ी, कपड़े, अच्छे कपड़े, घर, ये सब करती रहूंगी? बोलो, यदि मैं केवली हो गई तो। नहीं। केवली हो जाऊंगी तो मेरा भोग और उपभोग अंतराय कर्म का क्षय हो जाएगा, तो मैं अनंत चीजों को भोग सकती हूँ, खाना खा सकती हूँ, इनफाइनाइट कुछ भी खा सकती हूँ, राइट। और इनफाइनाइट कपड़े, घर, ये सब रख सकती हूँ, क्या ये माना जाएगा? तो आंसर है नहीं वंदना जी, आंसर ये है कि जो जो केवली है ना, वो आत्मा के अनंत गुणों को भोगता है, अनंत गुणों को भोगता है, और उनको उपभोग भी करता है। उपभोग मतलब रीयूज भी करता है, बार बार यूज करता है, अनंत बार उन गुणों के अंदर रमण करता है। तो अनंत सुख नाम का जो गुण है उसके अंदर रमण करता है, अनंत ये इसके अंदर रमण करता है, अनंत उसके अंदर रमण करता है। आर यू क्लियर? या डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ साधु हाँ। है, साधु है। महावीर स्वामी भगवान जब दीक्षा लेते हैं, कितने अमीर थे, कितने राजा के बेटे थे, हम्म, क्या क्या नहीं था उनके पास, ज्वेलरी से लेके खाने पीने के कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो भोग उपभोग का मतलब था। तो जब उन्होंने उठा के उसका मैं छोड़ दिया, उसकी निर्जरा कर दी, राइट, निर्जरा कर हम्म, दी, राइट। अभी वो हम्म, किसको भोग रहे हैं? आत्मा के अंदर रहने के से आत्मा के गुणों को भोग रहे हैं। आर वी क्लियर? या व्यवहार और या निश्चय को पैरेलल सिखा रही हूं मैं। आर वी हाँ क्लियर? ये हाँ दोनों को अंडरस्टैंड करो, और दोनों को क्यों मैं अंडरस्टैंड करवा रही हूँ ये मैं एंड में बताऊंगी, मे बी आज हाँ होगा कि नहीं होगा पता नहीं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। वन्ना जी, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? किसी और को कोई सवाल है? हाँ हाँ। ठीक, हाँ, नेक्स्ट सवाल ये है, वीर अंतराय दीदी करम, ठीक है। या जैसे ना मतलब जैसे मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को एक चीज दी, उनकी थी वो, हाँ उन्होंने बोला कि तुम यूज कर लो, मतलब मुझे दे ही दी। फिर हाँ वो उन्होंने वापस मेरे से लेके किसी और को दे दी, हाँ। तो मुझे वापस उनसे मांगना चाहिए कि आपने ये मुझे दी थी या नहीं मांगना चाहिए? देखो घर के डायनेमिक्स, ये जो घर के जो नहीं मतलब अ, कुछ मतलब मतलब मेरा कुछ कर्म अगर मैं वापस मांगती तो मेरा कुछ कर्म बंद होता है या नहीं होता है, बस यही बात। पूछ सकते हो कि मम्मी जी आपने तो मुझे दी थी, ये पूछ सकते हो, पूछने में क्या जाता है। पर या उन्होंने मतलब ये मुझे जो बोला कि नहीं वो आपने मुझे दी थी, वो मेरी थी, मुझे वापस दीजिए, बोलना चाहिए नहीं मतलब वो क्या। बोल सकते हो, पर जिसके पुण्य का उदय की वजह से वो थी, वो उसको चली जाएगी। वो ऐसा भी बोल सकती है, नहीं मुझे तेरे को नहीं देनी, मुझे उसको देनी है। देन लर्न टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट ऑल्सो, ठीक है, डोंट ओके फाइट ऑन इट, ठीक है। ओके ओके। बट यू कैन आस्क, यू कैन डेफिनेटली आस्क, आस्किंग इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। नहीं या मतलब यही समझना चाहिए कि मतलब मेरा ही कोई अंतराय कर्म था इसलिए चला गया वो, मतलब वहीं पे क्या स्टॉप हो पता, जाना चाहिए क्या या। पता तुमसे लेके उसने किसी को दी, वो टेम्पररी दी है, उसके बाद उसका यही लक्ष्य है कि उससे वापस लेके तुमको दे दे, क्या पता ये भी हो, ठीक है। नहीं सो इट्स बेटर टू नहीं नहीं कि वेरीफाई। मतलब अगर उन्होंने दे दी तो मतलब वही मैं अपना सिर्फ कर्म मान के मतलब उसको वही स्टॉप कर दूं, मतलब वही चीज था कि मेरा सवाल ये है कि पूछ के देखने में क्या जाता है, क्या पता उसके उसका उसको आपको वापस देने का इंटेंशन भी हो, ठीक है। सो वो ओके शायद ओके। उसको उपयोग में आएगा, तो वो शायद उससे लेके वापस दे देगी आपको। आई एम जस्ट अच्छा सेइंग, इट इज अ संसार मैटर प्रॉब्लम, पूछ के देखो, क्या पता प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। हम लोग ऐसे ठीक ही है। सोच के बैठे हैं कि यार उसने हमेशा के लिए दे दिया उसको, राइट, ओके ऐसा भी हो सकता है। ओके।
नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वीर अंतराय कर्म का, ठीक है। वीर अंतराय कर्म कैसे बांधा जाता है, सॉरी कैसे भोगा जाता है का मतलब है मैं निरोगी हूं, मैं बल होते हुए भी छोटा सा भी काम न कर सके, ठीक है। हाँ, आपने कभी देखा है कि कई लोग क्या होते हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त है, पड़े हुए हैं, बेड से ही नहीं उठना चाहते, राइट। हम बोलते हैं बड़े आलसी हैं यार, उठना ही नहीं चाहते हैं, राइट। अभी देखा है आपने कि कुछ नहीं हो पाता है, इच्छा ही नहीं है करने की, मन ही नहीं कर रहा करने का, उठने के बाद मन ही नहीं कर रहा, ऐसा कभी होता है आप लोगों की कि नहीं होता है? डोंट टेल मी कि मुझे ही होता है। नहीं, बहुत बार होता है। बहुत बार होता है। होता है, वेरी गुड। इच्छा नहीं होती है करने को। इच्छा नहीं होती है करने की, ठीक है। और कई बार तो हम लोगों को विल पावर से करना पड़ता है, कभी कभी तो विल पावर ही भी नहीं करती है, मन करता है भैया मैनेज और उन शिट यार, अब मैं मेरे से नहीं होता है, ठीक है। वीर अंतराय कर्म के अंतर्गत क्या होता है, हीरामणि, मैं एक मिनट, एक मिनट, ओके, कि मेरे पास सारी सिचुएशन है कि मैं सारे काम कर सकती हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं करता है। लेजीनेस भी हो सकती है, कई बार टेंशन भी होती है, कई बार टेंशन की वजह से भी मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। आई एम थिंकिंग 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 थिंकिंग, नहीं करना है करना है करना है करना है करना है करना है, ओ माय गॉड ये करना है, माय गॉड वो लोग आने वाले हैं, मेरे से ये सब खाना भी नहीं बना। हम टेंशन ज्यादा कर रहे हैं देखो, पर मैं काम नहीं कर रही हूँ। इसको भी वीरंतराय कर्म बोला गया है। कई बार मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता वो काम करने में, होता है ना कई लोगों में, यार ये काम, यार ये तो मैं काम नहीं करूंगी, होता है कई लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आता है, ठीक है। जब कोविड हुआ था ना, so there was no maid, so all the work in the house got divided. So मेरी एक बेटी बोलती है मेरे से बर्तन नहीं होते, ठीक है, ये बर्तन मैं नहीं धोऊंगी, अब मैं शाम का खाना बना लूंगी, बर्तन धोने को मत बोलो, ठीक है। ठीक है। नाउ शी लिव समवेयर एल्स अलोन, रे वो रह रही है, तो मुझे बोलती है मम्मी, मैंने बोला ना कि उसकी मेड वेड थी वो काम कर देती थी, कहती है मम्मी यदि बर्तन वाली नहीं आई ना, मैं बाहर से ना डिस्पोजेबल बर्तन लाके उसमें खा लूंगी, बर्तन मैं फिर भी नहीं धोऊंगी। Understood? There are some people who don't want to do certain things. Understood? Which is totally okay. है ये वीर अंतराय कर्म का उदय। Understood? होता है, कई लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, there are certain things नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन इंटरेस्ट। हर आदमी का हर चीज में इंटरेस्ट नहीं भी होता है, उसको वो भी वीर अंतराय कर्म का उदय माना गया है। कई लोग उत्साहहीन होते हैं, उत्साहहीन का मतलब क्या होता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये करके भी वो लोग काम नहीं करते हैं, उनको वो भी वीर अंतराय कर्म का उदय है। कई लोग मेडिकल रीजन से नहीं कर पाते हैं, होते हैं ना मेडिकल रीजंस की वजह से भी, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उनसे उठा ही नहीं जाता है, वो नहीं करते हैं, तो भी वो वीर अंतराय कर्म के अंतर्गत भी समझना चाहिए। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, दीदी पर कोई तो प्रमाद की वजह से भी नहीं करता, मोबाइल हाथ में है तो वो एक कान से सुन के निकाल भी देते हैं और घंटों नहीं करते। वेरी गुड, वो भी वीर अंतराय कर्म का उदय माना गया है, ठीक है। गॉट इट? अच्छा, वो भी नहीं करना इज वीर अंतराय कर्म का उदय, ठीक है। ओके। ओके, सो लेट्स सी ये कर्म कैसा बांधा जाता है। बंध के कारण में आता है किसी की शक्ति को कुंठित कर देना, ठीक है। मैं कैसे दूसरों की शक्ति को कुंठित कर देती हूं, दूसरे के मन में यदि मैं कलेश पैदा कर देती हूँ, राइट। होता है ना, मैं कई बार किसी के घर जाके किसी को डीमोरलाइजिंग वर्ड्स बोलती हूँ, राइट, या थैंकलेस, राइट, बाय सेइंग, जैसे मैं किसी औरत के पास गई और उसको बोला कि यार ये मेडिकल के एग्जाम्स दे रही है तू, हाँ, मेडिकल के एंट्रेंस के अंदर ना इतने लोग बैठते हैं और इतने लोग पास होते हैं, तू पास नहीं होने वाला, लगता है तू तो 5-5 6-6 साल भी एमबीबीएस की एंट्रेंस में बैठेगी ना, पास नहीं होगी। अब मैंने क्या किया, कैसे वर्ड्स बोले हैं, किसी को बोल रही हूँ कि तेरे तू पास नहीं कर पाएगी एग्जाम, मेडिकल की एग्जाम्स होती है ना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मान लो मैंने ऐसे अक्षर बोले, सामने वाला सुन के कैसे फील होता है उसको, उत्साहहीन फील होता है ना। तो उत्साहहीन होने अंदर से की क्या होता है, शक्ति को कम कर दिया अपन ने, फिर इच्छा नहीं शक्ति मैंने कम उसको, कर दी। हाँ मैंने उत्साहहीन की जो बात हो रही है ना, उत्साहहीन, राइट। मैं ये भी तो बोल सकती थी ना, बेटा मन लगा के बढ़ो, बता बेटा मैं कैसे कर सकती हूँ, बता बेटा मैंने किसी डॉक्टर को जानती हूँ, उसने भी अभी अभी ये नो नीट क्लियर किया है, मतलब एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं, मैं तेरी उससे बात करवा सकती हूँ, राइट, तू उससे बात करके देखो कि उसने क्या स्ट्रैटेजी यूज की थी पास होने के लिए, राइट। मैं उसको उत्साह में डाल भी सकती हूँ,
पर मैं उत्साहहीन भी कर सकती हूँ, ये बोल के ये एग्जाम कोई पास नहीं करता है, राइट। जब मैं किसी को उत्साहहीन करती हूँ, राइट, तब मैं ये कर्म का बंध करती हूँ, ठीक है। जब मैं दूसरे के मन में कलेश उत्पन्न करती हूँ, तब मैं ये कर्म बांधती हूँ। घर में कई औरतें ऐसी होती हैं जो इतने स्यापे करती हैं, इतने बड़े बड़े छोटे छोटे इश्यूज के बड़े बड़े स्यापे करती हैं, होती है ना, बड़े बड़े इश्यूज बनाते हैं, कि आदमियों का मन ही नहीं करता है ऑफिस जाके काम करने का। उनको लगता है यार मैं क्या कमा के किसको क्या कर रहा हूँ। ऐसे कभी सुना है आपने, कभी इस तरह से सिचुएशंस आ जाती हैं। सब वीर्य अंतराय कर्म का बंध, उदय और शिवोपशम की बात हो रही है, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको बोलती हूँ, यदि मैं केवली हो जाऊंगी, राइट, निश्चय ने इससे बात कर रही हूँ, केवली हो जाऊंगी, तो आप मुझे बताइए, केवली भगवंत, इसको बंद कर, केवली भगवंत जो होते हैं उनमें अनंत वीर्य बोला जाता है। उनमें इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो पूरा दिन चलते रहेंगे तो भी वो थकेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या वो सारे काम करते रहते हैं, पूरा दिन सारे काम करते रहते हैं? नहीं, वो वही काम करते हो रहते हैं आत्मा के रिलेटेड, आत्मा जिसमें आगे बढ़े, ठीक है, वही वाले काम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो निश्चय दृष्टि से वीर अंतराय कर्म को वैसे समझना, जो साधु भी सही चीजों में वीर लगाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मेरी बात बताती हूँ। विंटर में मुझे रजाई में बैठना बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दिन दहाड़े भी मैं रजाई में मिलूंगी, ठीक है। विंटर है, क्या करूं, जितने भी कपड़े पहन लो फिर भी मैं रजाई में घुसी हुई मिलूंगी। अब ऐसे आदमी को बोल दो भैया समायक करो ना, तो उसको लगता है वाह, रजाई से बाहर निकलूंगी समायक करूंगी, अब तो मुझे ठंडी लगेगी, तो मैं समायक नहीं कर पाती हूँ। होता है ना, मन ही नहीं करता है समायक करने का। तो मुझे रजाई में बैठने का मन कर रहा है और उठ के समायक करने का मन नहीं कर रहा है। कौन से कर्म का उदय मुझे बोल रहा है मत उठ, मत समायक कर, ठंडी लग, रजाई में पड़ी रहे? कौन सा कर्म बोल रहा है मुझे? वीर्य अंतराय कर्म। अंतराय। वेरी गुड, वीर अंतराय कर्म का प्रगाढ़ उदय है, जो मुझे बोल रहा है समायक करने की जरूरत नहीं है, रजाई में पड़े रहो, मस्त गरम कोजी हो, ठीक है, मत उठो, समायक मत करो, ठीक है। तो पता है मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे समायक का सामान पहले से रेडी करना पड़ता है, और मैं 3 4 5 शॉल्स वहां पे रेडी रखती हूँ कि उठूं, पहले सब, मतलब पहले तो समायक में मुंह पत्ती पहनूं, पहले तो पछक लूं। पछकने के बाद क्या होता है, अब तो भैया पछक ली, अब तो कुछ हो नहीं सकता, नाउ यू कैन नॉट गो बैक इनसाइड योर रजाई, ठीक है। 48 मिनट्स तक तो रजाई के अंदर घुस नहीं सकते हो। अब फिर मुझे लगता है बाप रे अब तो ठंडी लग जाएगी, फिर मैं अपनी सारी शॉल्स निकाल के, आई वेयर ऑल द शॉल्स एंड देन आई डू माई समायक आराम से। कभी कभी एक समय, कभी कभी दो दो तीन तीन समय की हो जाती है, उठने का मन नहीं करता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपके पास टाइम है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप एकाशना नहीं कर रहे हो। आप में कैपेबिलिटीज हैं एकाशना करने की, आप फिर भी रात्रि भोजन त्याग नहीं कर रहे, आप समायक नहीं कर रहे, आप में सारी कैपेबिलिटीज हैं। समझ में आया? आप एकाशना नहीं कर रहे हो, आप बहुत कुछ धर्म में आगे बढ़ सकते हो। शक्ति है मेरे अंदर, शक्ति है सब कुछ करने की। अभी तो सब लोग मुझ पे हंस लिए कि देखो आशिमा ना रजाई से बाहर निकल के समायक करने में चोरी कर रही है, ठीक है। तो आपको मैं पूछ रही हूं कि आप भी रात्रि भोजन कर सकते हो, हरि का त्याग कर सकते हो, आप भी एकाशना कर सकते हो ना आराम से, राइट। और क्या क्या कर सकते हो सोचो, फिर भी क्यों नहीं कर रहे हो? फिर भी क्यों नहीं कर रहे हो? वीर अंतराय कर्म का अंतराय का। उदय। हाँ दीदी। समझ में आ गया? मेरे पे तो यस हंस लिए, देखो ना, ये रजाई से ही बाहर नहीं निकलने का इसका मन कर रहा है। तो दीदी, आप आपका बताए इस तरीके से रहते ना, इसलिए हंसी आ रही थी, और कोई कारण नहीं तो मैं तो चाहती थी कि आप मुझ पे हंसो, सो दैट मैं आप पे हंस सकूं बाद में, ठीक है, कि आप कौन से सुधरे हुए, आप भी उसी वही हालात में हो, ठीक है, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, वीर अंतराय कर्म जो होता है ना, वो मोक्ष जाने की साधना भी नहीं करने देता है, जिसका प्रगाढ़ उदय है। इसलिए कभी भी किसी को अपनी जिंदगी में ना कुछ भी कर रहा है, उसको नो मत बोलो, कुंठित मत करो उसकी वो करने में, ठीक है। हर घर में बड़ों को क्या लगता है, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं ऑब्जेक्शन आने लग जाता है, ठीक है। सो कभी भी मना मत करो, ठीक है। आप ये वाला जो टॉपिक है ना 5 अंतराय का, ऑलमोस्ट मैंने थियोरी रूप में बता दिया है, बट मैं ना इसके अंतर्गत है ना 2 या 3 है ना आगार है, मैं वो इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि वो आगार पढ़ाए बगैर ना मैं मतलब मतलब ये टॉपिक चालू रहेगा, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं आगार 2 3 चीजें लिख लीजिए, ठीक है।
कभी भी लाइफ में ना किसी को भी किसी भी चीज की अड़चन मत डालो, कभी भी नो मत बोलो, कभी भी किसी को मना मत करो। एक लाइफ नहीं तो आप अंतराय कर्म बांधते हो, ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, ठीक है? किसी भी फील्ड में मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकला, ठीक है? इतना होने के बावजूद भी कहाँ एक्सेप्शन है जहां टोका टोकी ओके भी है और जरूरत भी है और अच्छी बात भी है। पहला एग्जाम्पल है, आपके बच्चे आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत चीज कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है? फिर आप बोलो वो बच्चा स्मोक कर रहा है, वो बच्चा दारू पी रहा है, वो बच्चा सारे गलत काम कर रहा है। फिर आप बोलो नहीं यार मैं इसको टोका टोकी करूंगी तो मेरे भी कर्म बंद होंगे। आप ये सोच के क्या करते हो, मैं टोका टोकी नहीं करूंगी, ठीक है? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं नहीं, वो आपकी ड्यूटी है कि आपको टोका टोकी करनी है। क्यों टोका टोकी करनी है? जैन धर्म में उसको अनुबंध दया के अंतर्गत बोला गया है। आप बोलोगे कहाँ लिखा है? तो मैंने आगम खोल के बैठी हूं, ठीक है? देखो एक ना भगवती सूत्र है, शतक 12 उदेशक 1, उसके अंतर्गत एक थोकड़ा आता है। मैं आपको जिस थोकड़े में से ही बता देती हूँ, ठीक है? 3 जागरणा का थोकड़ा आता है। कोई भी ये वाला टॉपिक ले लीजिए, कोई भी थोकड़े में देखिए, आगम में इसलिए मत देखिए, आगम में इसकी डिटेलिंग नहीं है। थोकड़ा लीजिएगा, 3 जागरणा हर थोकड़े की किताब में मिलेगा। ये भगवती सूत्र शतक 12 का उदेशक 1 में है। इसके अंतर्गत 3 तरह की जागरणा बताई गई है। इसके अंदर टीका चूर्णी और भाष्य में, आगम के अंदर नहीं पर टीका चूर्णी भाष्य में इसकी बहुत डिटेलिंग मिलती है। उसके अंदर बहुत तरह की दया बताई गई है, व्यवहार दया, निश्चय दया, स्वरूप दया, ऐसे देखो बहुत तरह की दया बताई गई है। देखो देखो भाव दया, द्रव्य दया, पर दया, स्व दया। उसके अंदर ना एक दया है जो बड़ी फनी है, देखो उसका नाम है अनुबंध दया। अनुबंध दया का मतलब होता है जो जीव को ऊपर से दुख देवे परंतु अंदर से उसको सुख देने की भावना है। जैसे माता पुत्र को रोग दूर करने के लिए कड़वी दवा पिलाती है, दुख देती है हुई दिखाई देती है, परंतु अंतर हृदय से पुत्र का हित चाहती है। तो ये अनुबंध दया के अंतर्गत आता है, इट इज अलाउड। सेकेंड है, पिता पुत्र को हित शिक्षा देने के लिए ऊपर से तर्जना करे मारे परंतु हृदय से उसको सद्गुणी बनाना हित चाहता है, तो इन दैट केस ऑल्सो वो भी अनुबंध दया है। चौथा है, डॉक्टर रोगों के अंगों को चीर फाड़ करता है, मतलब सर्जरी करता है, राइट? उस समय वह भयंकर दिखाई देता है परंतु उसके मन में परिणाम रोगी को स्वस्थ सुखी करने का है। इसको अनुबंध दया बोलते हैं। आगम इज टॉकिंग अबाउट अनुबंध दया, दैट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल, ठीक है? आपका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है और आप क्या बोलोगे, नहीं मेरे तो अंतराय कर्म बंधेंगे, मैं उसको मना नहीं करूं? नहीं, आप उसको पहले से मना करोगे। पैदा होते ही आप गलत चीजों के लिए यू विल पुट योर फुट डाउन एंड सेड नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो हैविंग अफेयर्स टिल यू बिकम समथिंग, राइट? हाँ, यू विल टीच देम द राइट थिंग्स। जो होता है ना ड्रग्स एंड ऑल दिस थिंग्स पे, इश्यूज पे डिस्कशन होगा, उस बच्चे को गाइड करोगे और उसमें आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होके डांटना सब कुछ करोगे। अनुबंध दया के अंतर्गत वो एक्सेप्शन है, तो प्लीज आप उसमें कर्मबंध नहीं कर रहे हो। समझ में आया? क्या थोड़े कर्म बंद कर रहे हो? तो कंचन आंटी बोलती है आशिमा बोल दो कर्म बंद नहीं है, टेंशन मत करो, करना पड़ेगा एज अ ड्यूटी, यू विल हैव टू डू इट। कर्म बंद नहीं है, गो अहेड एंड डू इट। बच्चों को गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया जाता है। आर वी वेरी क्लियर? तो ये सेम गोज विद नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको दे रही हूं, अगार। नेक्स्ट अगार मैं आपको बता रही हूं, ये अगार लिखा हुआ नहीं है, ये मैं क्रिएट करके आपको बता रही हूं। व्यवस्था की दृष्टि से बाहर से अंतराय देना पड़ता है। जैसे आपके घर में कोई नौकर है और वो हर बात पे माँ जी मैं थोड़ा आराम करके आता हूँ, माँ जी मैं थोड़ा आराम कर, होता है ना कहीं वो इन लोगों को नौकरों को आराम करने की कुछ इतनी ज्यादा आदत हो जाती है कि भैया काम के टाइम में भी वो आराम कर रहे हैं, तो आप उनको डांट, स्ट्रिक्ट होकर डांट के आपको बोलना पड़ेगा ना, नहीं आप जा चुके हो, आराम कर चुके हो, अभी बैठ के काम करो। तो टेक्निकली देखा जाए तो आप उनको अंतराय दे रहे हो ना, पर वो अलाउड है क्योंकि भैया आपने रखा काम करने के लिए, वो आदमी है, उसको पता लग गया ना कि इस बंदे को तो अंतराय कर्म से डर लगता है, वो तो नौकर की तो चांदी हो गई, वो क्या करेगा जानबूझ के ना, he'll play on that, what that's what I'm saying। नहीं, व्यवस्था की दृष्टि में आपको अंतराय देनी पड़े, that is not a अंतराय। आई यू अंडरस्टैंड? उसमें अंतराय कर्म का बंध नहीं होता है। तो पहला बच्चे का समझ लिया, गलत रास्ते पे नहीं जाने देना, ये सब डॉक्टर का भी मैंने आपको बता दिया अनुबंध दया का। नेक्स्ट ये है
हमको कई चीजें बुरी लगती है, जैसे मैं ऐसी जगह दान देती हूँ जो मुझे पता है कि ये आदमी को दान दिया, ये आदमी नॉनवेज खरीद के खाएगा, ये आदमी स्मोक खरीद के खाएगा। होता है ना कई बार हम किसी को देते हैं तो ये तो दारू खरीद के खाएगा। होता है ना कई बार हम लोग किसी को दान देते हैं, पता है। ठीक है, तो ऐसे में ना एक बार चेता दो। एक बार चेताने का मतलब होता है यू गिव देम अ हिंट कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, सोच के देख लो। ठीक है, कई मंदिरों में बलि चढ़ती है। आपने कभी सुना है नहीं सुना है ये नहीं मुझे पता है, पर कई मंदिरों में बलि आज भी चढ़ती है। ठीक है, उन आप उन मंदिरों में गए, आपने उस मंदिर में पैसा दिया, अनुमोदना की पूरी क्रिया लग गई है कि नहीं लग गई है? ठीक है, तो आप यदि किसी को ये बोल दो कि नहीं उस मंदिर में ये सब हो रहा है काम, ठीक है, ये सब चीजें होती है, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, तो आप इन दैट केस दान अंतराय कर्म नहीं बांध रहे हो, क्योंकि वो आदमी वहां पे दान देना बंद कर देगा फिर, राइट? क्योंकि एक बार चेताना है, पर कंचन आंटी बार बार बोलती है एक बार चेता दो, तुमने अपनी ड्यूटी कर दी है, उसके सर पे बज्जो मत। समझ में आया? सो मान लीजिए कोई आदमी सचमुच गलत फ्राइड खाता रहता है, नॉनवेज खाता है, सॉरी वो क्या बोलते हैं, जंक फूड खाता रहता, कहता है उसको एक दो बार चेताओ, स्ट्रेटेजिकली बैठ के समझाओ, स्ट्रेटेजिकली बैठ के बोलो, एक बार बोल दो, अंतराय दो। समझ में आ गया? बार बार बोलने से वो वैसे भी नहीं सुनने वाला, दैट स्ट्रैटेजी डज नॉट वर्क। पर एक बार जब आप उसकी हित शिक्षा के लिए एक बार बोलते हो, वो अंतराय कर्म का बंध नहीं करते, वो हित शिक्षा के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दैट? डोंट रिपीट टू मच। आर वी वेरी क्लियर? इसके अलावा ये तीन मैंने अगार जो बोले, इसके अलावा आप जानबूझ के जो हम चू 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 करते रहते हैं ना, रीथिंक ऑन दैट, प्लीज मत करो। खासकर हम नेक्स्ट जनरेशन की हर एक्टिविटी पे ना हम क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं, देखो ना बच्चे तो है ही बेवकूफ, ये करते हैं वो करते हैं करते हैं। याद रखना नेक्स्ट जनरेशन हमसे भी सुपर स्मार्ट है, सुपर इंटेलिजेंट है, सुपर वंडरफुल है, पता है? हाँ, उसको जो करना है ना नेक्स्ट जनरेशन को, वो कर भी लेगी, तो बस तुमको बताना बंद कर देगी। तुम ज्यादा चू चू करोगे ना, वो आपको बताना बंद कर देगी, पर वो करेगी जरूर। समझ में आया? ठीक है, एक काम करो, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है सुपर इंटेलिजेंट है, माना सुपर इंटेलिजेंट है, उसके पास बहुत अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज हैं, पर उस जनरेशन के पास उनकी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी है, तो उनकी जो जो प्रॉब्लम्स जो उनको आने वाली है ना, उससे बस अवगाह करा दो कि ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं समाज में, ये देखी गई हैं, अवगत करा दो। उसके बाद ज्यादा टू टू या मतलब होता है ना जो हम लोग चू चू मचाते रहते हैं, मना करते रहते हैं, उतना ज्यादा करने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो लोग सुधरने वाले नहीं है। अंडरस्टूड? इट कैन कॉज मोर डैमेज। वो आपको इन्फॉर्म ही नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन ही नहीं देंगे, वो करेंगे वही जो करना है। सो अंतराय कर्म का ये ओवरऑल नेक्सस मैंने बता दिया। अभी किसी को सवाल करना है तो कर लो, मैं 5 मिनट का ही सवाल देती हूँ, अगली क्लास में मैं ये टॉपिक अभी भी कंटिन्यूड है, मैंने बताया ना ये टॉपिक मेरा अभी तक स्टार्ट हुआ है अभी तो। ठीक है, बहुत चीजें पेंडिंग है, किसी को सवाल करना है तो 5 मिनट में कर लो। एनीबडी हैज क्वेश्चंस? तो डायबिटीज वालों को मीठा खाने के लिए रोके तो वही बच्चों का वही मुक्त अंतराय नहीं, कर्म करने डायबिटीज मिलता। नहीं, डायबिटीज वालों को भी ना वो अनुबंध दया के अंतर्गत आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, नहीं तो उनके ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो सकती है, इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ फ्लक्स, राइट? तो उनको अनुबंध दया के अंतर्गत पूरा मैनेज करो। बीपी जिसको है उसमें नमक को भी मैनेज करो, मेडिकल ग्राउंड्स पे आप सब कुछ करोगे वो जो करना पड़ेगा, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, उसको अनुबंध दया के अंतर्गत यू विल हैव अ स्ट्रिक्ट हैंड ऑन दैट। गॉट इट? खासकर डायबिटीज वालों को आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायबिटीज वालों को कंट्रोल करो इन चीजों में। एनीथिंग एल्स वो अनुबंध दया में आता है, वो जरूरी है, वो आपको करना पड़ेगा। इफ थिंग्स हैव बिकम अ मेडिकल केस, it falls under the anubandhaya, you will have to clamp down. Anything else? किसी को बहुत सारे सवाल थे, कहाँ गए सब सारे सवाल? गायब हो गए? दीदी आपने किसको समझाने के लिए बोला, वो बात समझ में नहीं आई मुझे, वो पॉइंट कि भाई आपने कहा एक बार उसको समझा दो, जिसको अपन देते हैं उसको। मतलब राम दूसरी से बेसी बेसी हुई था अभी
नहीं समझ में आया। दीदी मैं ये बोल रही, जैसे अभी आपने बोला, फरमाया ना आपने कि भाई उसको आप दान देते हो या कोई नॉनवेज वाला है या जो भी है, तो उसको एक बार आप उसको समझा दो। तो जिसको अपन देते हैं उसको उसको समझाना है कि भाई नॉनवेज नहीं खाना, उनको बोल रहे हो या अपने को? वो समझ नहीं आया। जैसे मेरे हस्बैंड यदि दान जहाँ देते हैं ना, वो गलत जगह पे दान दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। जहाँ पे हाँ। बलि चढ़ती है या ऐसी जगह पे दे रहे हैं जो लोग अभी ड्रग्स लेंगे या दारू पियेंगे वो पैसे से, तो मैं अपने हस्बैंड को एक बार चेता सकती हूँ कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड वी शुड नॉट डू दैट, राइट। हम एक दो बार चेता सकते हैं, बार बार, नॉट एवरी डे, नॉट एवरी टाइम। अच्छा अच्छा। फिर हाँ। वो नहीं माने, वो उनकी प्रॉब्लम है। अच्छा। वही आशी गलत मुझे जगह वही कोई दान देता है साधु ना, का जो पूछी। ठीक है। हाँ, फिर साधु वाला अपन जो पूछी जैसे, थी आप, वो हाँ आप पूछिए। जो सनातन धर्म के साधु और को देते हैं, उसको रोक हाँ, सकते कि नहीं रोकना चाहिए? मेरा वही सवाल है कि पैसे देते हो कि खाना देते हो? खाना तो देना चाहिए, मुझे तो पैसा लगता है पैसा, आप। नहीं नहीं, पैसा पैसा। तो मेरा सवाल ये है कि खाना क्यों नहीं दे देते उनको, चीजें क्यों नहीं लेके दे देते? जैसे आई नहीं, गिव यू एन कई ऐसे, एग्जांपल हाँ, दे कम, कि दे टेक ओनली मनी, दे डू नॉट वांट एनीथिंग एल्स, which I नो, don't like. व्हाट विल दे डू विद द मनी इज द क्वेश्चन, प्रोब फर्दर। Okay, नहीं, मतलब उन लोग का वो काम ही वही है, एक रकम से they have become made it a business. So my husband he goes along with them, बात में आ जाते हैं, which I don't like. सो आप उनको एक दो बार चेता सकते हो, उसके बाद भी कोई नहीं सुने, देयर इज नथिंग मच यू कैन डू। इसका मतलब सामने वाले की पुण्य की Okay, इतनी प्रबलता है कि वो आपके हस्बैंड से पैसे लेके जा रहा है, और ले कोई बात सकता है। नहीं है। Okay, पिछले भवों के okay, अंदर okay. कोई किसी भव में कि आपके हस्बैंड ने ज्यादा पैसे उनसे लिए होंगे, तो इस भव में वो लिए खींच के होंगे। लेके जा रहा है, ये समझ के Okay, न्यूट्रलाइज है, ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकोगे, ठीक है। okay, okay. या। हाँ, और एक और चीज पर पूछनी थी, जैसे एक दो बार आप आप चेता सकते सुपात्र। हो, क्योंकि गलत जगह हाँ पे हाँ, आप अपनी शक्ल दिखा सकते हो। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट मिनट दिखा रही हूँ। मेरी ना आपके नाम के पीछे आईफोन आ रहा है, सो आई डोंट इवन नो योर नेम, आई एम वेरी सॉरी। आई आई एम मनीषा। या मनीषा, राइट। सो क्या होता है कि वो आदमी कहाँ पैसा यूज कर रहा है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इफ द पर्सन इज यूजिंग द मनी, जैसे वो पी के या ड्रग्स कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं ना, यू कैन टेल देम दैट लिसन दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। हाँ, या क्या पता आपका हस्बैंड भय के डर से देता है कि वो लोग कुछ बुरा ना कर दें या किसी गाली ना दे दें, या मैंने भय से भी लोगों को ऐसे लोगों को देते हुए पैसा देते देखा हुए है। देखा है, ठीक है। क्या पता आपके हाँ हाँ हस्बैंड डर के वजह से दे रहे हैं, क्या पता वो दे रहे हैं, तो फिगर इट आउट, व्हाट इज इट, फाइंड आउट फ्रॉम योर हस्बैंड व्हाई आर यू गिविंग, राइट। हाँ और ये भी पता हाँ करो कि वो उस पैसे का क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वो पैसा दे रहे हैं ना, उससे वो जो भी करें, ठीक है। हाँ, कर्मबंध होते हैं। तो इसका भी क्लॉज आता है कि दान देने के बाद ना, वो सलाम पहले तो फिगर आउट करो कि कहाँ दे रहे हैं, उसके बाद वो सलामी करके छोड़ दो, दैट्स ऑल यू कैन डू। ठीक, ओके। मगर चलिए, इस दीदी, बार की क्लास दीदी अपन यार, या मगर दीदी जो छोटे छोटे गरीब लोग वाले जो अपने दरवाजे पे आते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, अपने को थोड़ी पता चलता है वो आगे जाके क्या करने वाले हैं। तो वो आपके घर आ रहे हैं, घर में 50 चीजें पड़ी हैं, दे दो ना खाने, ऑरेंज ही उठा के दे दो, चलो दीदी वो ऑरेंज दे लोग दो। नहीं लेते, ऐसा लगता फिर मुझे ऐसे पचकाने की घर बाय से आया बाय मैं खाने बाय नहीं बाय, दूं। आई एम टेलिंग फूड एंड क्लोथ्स आर अ गुड थिंग टू गिव। क्लोथ्स, कपड़े दे दो, खाना दे दो, इट्स अ गुड थिंग टू गिव। आई टोटली बिलीव दैट। मेरे आशीर्वाद कार की में ना पीछे जॉन टाइम पे गठरी और क्लोथ्स भी पड़ी थी, मैं कपड़े भी दे देती थी, ये ले लो, हाँ, होता है ना कपड़े तो वो मैं में, भी देती। कपड़े दे दो, खाना दे दो, मैं तो कार में भी रखती हूँ, अपने घर में भी करो। तो ये 5-5, 2-2 रुपए वाला डेफिनेटली नॉट, इट्स अ वेरी बिग रैकेट। आई वर्कड इन एन एनजीओ, सो मुझे पता है कि ये जो कोई एनजीओ वाले भी नहीं वो पैसे मांगने आते, आई नो हाउ हाँ। मच इट एक्चुअली परकोलेट्स टू द एंड यूजर्स, राइट। सो मुझे कोई एनजीओ वाला भी आता है ना, तो मुझे हंसी आ रही होती है, मैंने कहा भैया आई नो इनसाइड वर्किंग ऑफ एन एनजीओ, ठीक है। आई वॉज अ पार्ट ऑफ एनजीओ, आई नो एग्जैक्टली। मुझे इट इज लिटरली, क्या बोलते हैं, एक दिमाग खराब करने वाली बात होती है कि हम एनजीओ में काम कर रहे हैं, वो हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स अ टोटल नॉनसेंस हैपनिंग। कितना परकुलेट होता है, बेटर है आप अपने हाथ से कर दो, ठीक है। ठीक और ठीक, वैसे भी ओके, थैंक यू। मार्गानुसारी के गुणों के अंदर, मार्गानुसारी श्रावक जब श्रावकपना नहीं पाल रहा होता तो वो मार्गानुसारी है, और मार्गानुसारी के अंदर मार्गानुसारी के घर के अंदर उनके घर कभी भी खाली नहीं होते हैं, मतलब कोई भी उनके घर आता है वो उनको खाना पीना जो उनको चाहिए वो दे देता है, पर जरूरी नहीं है पैसा देता है। पैसा मत दो, पैसा देने की क्या जरूरत है,
पैसे से देन इट इज इन देयर राइट्स। मैं तो बोलती हूँ खाना दो, खाना दो, वो अल्टीमेटली उनको खाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आगे था फ्रूट्स आशमा पे। जी, लाइक या वो लास्ट लूंगी, उसके बाद मुझे एंड दिस इज करना नॉट पड़ेगा। रिलेटेड राइट मेरा नाउ। भी हो गया। हाँ ठीक है, हाँ वो एक सुपात्र दान का होता है ना, जैसे अपने भावना बहाने के लिए बोलते हो कि महाराज साहब को खाना खाने से पहले भावना बहाओ बोलकर। हाँ हेलो। हाँ हाँ, हाँ, तो बोलते वो जाइए। भावना में जैसे हम क्या बोलते हैं, जमीकंद भी बनाते हैं, तो उसकी भावना बहानी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो खाते नहीं है जमीकंद। जिमिकंद इज टोटली ओके। दशवी कालिक सूत्र के जो अध्ययन है उसमें देखो वर्ड्स हैं, कंदे मूले वह सचित, ठीक है। कंद मूल यदि सचित है तो साधु नहीं लेता है, पर यदि वो सचित नहीं होता है, अचित होता है, मतलब मैंने अपने खाने के लिए बीन्स की सब्जी बनाई, बीन्स में आलू डले हुए हैं पहले से, तो साधु ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, समझ में आया, वो ले जा सकते हैं। पर होता क्या है, ज्यादातर जो साधुज होते हैं ना, उनके जिमीकंद के पचकान होते हैं। प्याज के तो डेफिनेटली पचकान होते हैं मोस्ट ऑफ द साधुज के, पर आलू के भी पचकान होते हैं, यदि होते हैं तो वो नहीं लेंगे, पर कई साधुओं के नहीं होते हैं तो वो आपसे आलू ले जाएंगे। सो यदि साधु नहीं, आलू लेता है तो वो गलत नहीं कर रहा है, पहली बात, ठीक है, जिमीकंद ले जा सकता है, पर वो कुक्ड होना चाहिए, कुक्ड मतलब अचित होना चाहिए हाँ पूरा, हाँ क्योंकि हाँ हाँ आगम लाइन है, कंदे मूले वे सचित्ते इज द वर्ड, अंडरस्टूड। सचित है तो नहीं ले सकता, आप भावना भा सकते हो ऑन दैट, इन दैट केस। अब वो सामने वाले के पचकान है वो नहीं लेगा, सामने वाला साधु के पचकान है तो वो नहीं लेगा, आर वी वेरी क्लियर। बट यदि नहीं है तो वो दिया जा सकता है, आर वी क्लियर। हाँ। नहीं, जैसे हाँ आप वो भावना भाते ना, हमारे तो साधु आते नहीं है, तो आपने बोला ना सुपात्र दान की भावना भाओ मन से, तो जो थाली आराम में से, परोसते हैं आराम उसका से। भावना भात हो। ओके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। आराम से कर सकते हो, हाँ मैंने बोला ना ये आराम से लिया जाता है। कई प्रांत में तो कुछ खाना ही नहीं मिलेगा, साधुज नहीं आएंगे, तो वो लोग तो वहां के मारा जो साधु जो वहां पे विचरते हैं, वो लोग आलू को ऐसे खुला रखते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए ठीक अब ये वाला ठीक। जो टॉपिक है ना थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि मैंने अभी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दान, अभय दान, सुपात्र दान और ये जो ज्ञान दान को मैंने नहीं किया है, विच विल कंटिन्यू। और अंतराय कर्म को मैंने सिर्फ अभी बेसिक फ्रेमवर्क बनाया है, एंड वी विल डील विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये ध्यान ठीक। के लिए एग्जांपल्स दे सकते हो ना कि लाइफ में यूज करने के लिए। हाँ, अगली क्लास में मैं सब कुछ दूंगी, प्लीज नॉट नाउ, आई हाँ हैव टू वाइंड हाँ अप, ठीक है, हाँ वेरी हाँ मच लेट। ओके हाँ हम जरूर अंतराय कर्म को समझें और जल्दी से जल्दी इसको समझ के अपनी लाइफ में इसका बंद कर दें, राइट। जिससे हम हमारे कर्म भी कम बंद होंगे और हम हलुकर्मी बन के जरूर मोक्ष में चले जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, केवली पनत्तो धमो शरणं पोजामि। जय जिन। जय श्री जय जी।